हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने आपको टाइम सीरीज में मूविंग एवरेज मेथड के प्रैक्टिकल्स करवाए थे। ठीक है, आज हम आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड करवाएंगे जो कि बहुत 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 आसान है और 100% हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आइदर लीस्ट स्क्वायर का हो या फिर मूविंग एवरेज मेथड का हो, लेकिन 100% क्वेश्चन हमारे एग्जाम में होगा ही होगा। तो आज आप लोग हेडिंग लिखेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर दो भाई, लीस्ट स्क्वायर मेथड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मेरे दोस्तों इस लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर हम सबको मिलकर के ट्रेंड लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? ट्रेंड लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होता है। सर ट्रेंड लाइन, ट्रेंड को छोड़ दो, लाइन, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होता है। सर कैसे फाइंड करेंगे? देखो आप लोगों को तो मालूम है, किसी भी लाइन का इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू में a प्लस बी एक्स होता है। यस और नो? यही होता है ना, y इज इक्वल टू में a प्लस बी एक्स। तो आपको इसी इक्वेशन का वैल्यू डिटरमाइन करना है, यानी कि a और b का वैल्यू डिटरमाइन करना है। a और b क्या है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अब ए और बी फाइंड कैसे होगा उसके लिए आप जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, बिल्कुल फोकस के साथ आपको हर एक बात समझना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इनका समेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, आपको इनका समेशन करना है। समेशन यानी कि टोटल करना। ठीक है, क्या करना जी? टोटल करना। ठीक है, इनका टोटल करना है। ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ सो डैट आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, और अगर भूल भी जाओ तो एग्जाम में आप इस तरीके से डराइव कर पाओगे। ठीक है, तो टोटल करना, टोटल करना यानी कि ये वाला साइन अप्लाई करना। ठीक है, समेशन अप्लाई करना। तो यहाँ पे लग जाएगा ये समेशन y इज इक्वल टू में समेशन ऑफ a प्लस में समेशन ऑफ b इंटू एक्स। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आएगी। समेशन ऑफ y हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन बताएगा कि समेशन ऑफ y इतना है, टोटल ऑफ y इतना है। अब समेशन ऑफ a क्वेश्चन कभी देगा नहीं आपको। समेशन ऑफ a का मतलब है एक कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट को टोटल ऐड करना। जैसे मान लो आपके पास एक टेबल है और टेबल मैंने ये 2 3 बार लिख दिया, तो इन 2 का टोटल करना यानी कि समेशन ऑफ 2 करना। इन 2 का टोटल करना, समेशन ऑफ 2 करना। तो समेशन ऑफ 2 कितना है, इनको ऐड करेंगे तो टोटल विल बी 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या आप 6 को ऐसा लिख सकते हो कि भैया ये जो 2 है ये 3 बार है, तो 3 बार मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 बार मल्टीप्लाई 2 की वैल्यू भी कितनी बनेगी? 6 बनेगी। भाई एक कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट कितनी बार है? एक कांस्टेंट 3 बार है। तो यहाँ पे जो a है वो कितनी बार होगा? n बार होगा। ठीक है, कितनी बार होगा? n बार होगा। तो ये बन जाएगा n ऑफ a। जैसे वहां पर वो n मल्टीप्लाई 2 है, 3 मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ पे n मल्टीप्लाई a हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ में b को बाहर कर लेंगे और यहाँ पे सेम रहेगा समेशन x। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो है मेरे दोस्तों आपकी इक्वेशन नंबर 1 रहेगी। समेशन y आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, समेशन x आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, n आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो a और b डिटरमाइन करने के लिए पहली इक्वेशन ये रहेगी। अब आपको मैं क्लियर करता हूँ x और y क्या है। ठीक है, x और y क्या है। तो आपको क्वेश्चन में देखो, कल कल की अगर हम बात करें तो कल आपको क्वेश्चन में एक तो ईयर वैल्यू दे रखी होती थी। ठीक है ना, क्वेश्चन में एक आपको ईयर वैल्यू दे रखी होती थी और इन ईयर वैल्यूज के साथ में वैल्यूज दे रखी होती थी। यस और नो? आप याद करो ये वैल्यूज कहाँ पे आती थी। हम जब ग्राफ बनाते थे तो वैल्यूज एक्स एक्सिस पे होती थी, वाई एक्सिस पे होती थी। आप कहेंगे सर ये जो वैल्यूज हैं वाई एक्सिस पे होती थी, है ना? तो वैल्यूज इक्वल टू में वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे होती थी तो वैल्यूज का मतलब है यहाँ पे जो वाई लिखा हुआ है यही। ठीक है, y की वैल्यू। तो मान लेते हैं y की वैल्यू में यहाँ पे एक y1 है आपके पास, एक y2 है आपके पास, एक y3 है। तो इसका जो टोटल बनेगा वो समेशन y बन जाएगा। ठीक है, तो समेशन y यहाँ पे नोट हो जाएगा। इसी टेबल की बात करें तो n क्या होगा? ठीक है, n क्या होगा? कितने नंबर हैं टोटल, ये काउंटिंग में कितने हैं? 1 2 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे x वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज x वैल्यू? ठीक है, व्हाट इज x वैल्यू? तो x वैल्यू आपकी ईयर होगी। ठीक है, x वैल्यू आपकी ईयर होगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे भाई x1 ईयर, एक x2 ईयर और एक x3 ईयर। तो यहाँ पे समेशन x है,
यानी कि इनको ऐड करना, ठीक है, समेशन एक्स यानी कि इनको ऐड करना। तो इस इक्वेशन नंबर 1 तक आने के लिए जो टेबल में आपको डेटा दे रखा होगा उनमें आपको ईयर को टोटल करना है, वाई वैल्यू को टोटल करना है, समेशन वाई समेशन एक्स आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, समेशन वाई इज इक्वल टू में ए प्लस में बी समेशन एक्स, ठीक है, ओके। अब एक सेकंड इक्वेशन चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन तक जाने के लिए पहले आप इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, क्या करिए जी, मल्टीप्लाई x करिए, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू x, तो आपके पास आंसर बनेगा x मल्टीप्लाई y। ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने x मल्टीप्लाई करा तो x मल्टीप्लाई y की वैल्यू इक्वल है, यहाँ पे a है तो a के साथ में x आ गया, फिर एडिशन, यहाँ पे b है सेम रहेगा, x पहले से है, a को x मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2 हो गया, ठीक है, इसको हमने x मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब इसका समेशन करना है, ठीक है, इस इक्वेशन का करना है समेशन करना है। अरे भाई बहुत आसान है चीजें, इनका समेशन कर दो आप बस, ठीक है, समेशन यानी कि क्या, टोटल कर दो, ठीक है, टोटल कर दो फटाफट स्पीड से, आप इनका टोटल कर दो। तो ये वाला बन जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू में समेशन ऑफ a इंटू एक्स, फिर एडिशन में समेशन ऑफ b इंटू एक्स पावर 2, ठीक है, यहाँ पे ये सेम रहेगा समेशन x इंटू वाई समेशन एक्स इंटू वाई, मतलब इसका क्या हुआ सर, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर आप x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई करने पे ये x1 आ गया y1 आ गया, x2 आ गया y2 आ गया, फिर आपका x3 आ गया y3 आ गया, और यहाँ पे हमने टोटल कर दिया x y का टोटल, उसको यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए को बाहर कर लेंगे तो ए बाहर आ गया, ए के साथ में समेशन एक्स है तो समेशन एक्स आपने यहाँ पे पहले फाइंड करा हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये जो है समेशन एक्स, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसमें एडिंग करेंगे, b को आगे कर लेंगे तो b इंटू में समेशन एक्स पावर 2, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, b इंटू में समेशन एक्स पावर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे है समेशन एक्स स्क्वायर यानी कि आपको यहाँ पे एक और वैल्यू चाहिए यानी x पावर 2 चाहिए, तो इस x1 का स्क्वायर करेंगे, x1 स्क्वायर, x2 का स्क्वायर करेंगे, x2 स्क्वायर, x3 का स्क्वायर करेंगे, x3 स्क्वायर, इन सबको आप यहाँ पे एडिंग करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के टेबल में आपके पास ये वाली वैल्यूज आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, कुल मिलाकर के टेबल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरीके से टेबल के बाद में ये 1 2 3 4 इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में अपन सब्सिट्यूट करेंगे, सब्सिट्यूट करके एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई करके ए और बी वैल्यू को फाइंड करेंगे और उस फिर ए और बी वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, डेराइव करने की कोशिश करी है कि भैया ए और बी कैसे निकलेगा, और ए और बी को फाइंड करके आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। दिस इज द लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है भाई, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ओके, ठीक है भाई, ये आपके सामने वैल्यू तैयार हो गई है, ठीक है, इक्वेशन आपके सामने है। इक्वेशन के बाद मैंने आपको डेरिवेशन करना बता दिया कि भाई समेशन करना, ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे करना, साथ में मैंने टेबल बता दी कि भाई वाई एक्सिस पे वैल्यू होती है तो वैल्यू का मतलब वाई है, जो भी रिमेनिंग ईयर बचा वो एक्स है, तो वहाँ पे ऐसे करके डेटा तैयार होगा। उस डेटा के बाद में आप ए और बी एलिमिनेशन मेथड यूज करके फाइंड करेंगे, यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। यहाँ पर गाइस आपको एक बात और समझनी है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इतना सब डेटा कैलकुलेट करने में ना टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन वैल्यू को कम करने के लिए, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन वैल्यूज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में चेक करते हैं कॉमन क्या है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ जरा आप मेरे को ध्यान से देखकर, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो समेशन एक्स है ना, ये जो समेशन एक्स है ये कॉमन है, दोनों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है समेशन एक्स वैल्यू इज कॉमन। तो मेरे दोस्तों अगर समेशन एक्स वैल्यू कॉमन है तो आप कुछ ऐसा कर दो कि समेशन एक्स वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, समेशन एक्स वैल्यू जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और समेशन एक्स वैल्यू जीरो तभी होगी जब आप इनका डेविएशन करोगे। सर डेविएशन कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पे ईयर वैल्यू दे रखी है तो ईयर वैल्यू को आप कैपिटल एक्स मान लो, ठीक है,
कैपिटल एक्स वैल्यू मान लो तो कैपिटल एक्स आपके पास x1 दे रखा होगा, x2 दे रखा होगा, x3 दे रखा होगा। ये कैपिटल एक्स वैल्यू है, ईयर वैल्यू है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों अगर आप स्मॉल एक्स को जीरो करना चाहते हो, ठीक है, स्मॉल एक्स की वैल्यू को कुल मिलाकर के जीरो करना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको कैपिटल एक्स को इसी के मीन में से माइनस करना पड़ेगा। सर मीन में से? हाँ जी मेरे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कैपिटल एक्स को उसके मीन में से माइनस कर दोगे तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो एक आपको दिया हुआ है 2016, एक दिया हुआ है 2017 और एक दिया हुआ है 2018, ठीक है। ये तीन आपको ईयर दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, ये कैपिटल एक्स है। तो मैंने बोला आप कैपिटल एक्स का मीन फाइंड करो, यहाँ पे अलग से फाइंड कर लो कैपिटल एक्स का मीन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एक तो हम 2016 को ऐड करेंगे, एक हम 2017 को ऐड करेंगे और एक हम 2018 को ऐड करेंगे। काउंटिंग में टोटल 3 हैं तो इनका मीन जो है 2017 होगा। आप कहेंगे सर आपने बिना ऐड करे 2017 कैसे लिख दिया? मेरे दोस्तों जब ये कंटिन्यू सीरीज होती है ना, कंटिन्यू सीरीज, तो जो मिड वैल्यू होती है वही उसका मीन होता है। तो 2017 इसका मीन होगा। तो आप क्या करना है, इन वैल्यूज को इनके मीन में से माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, 2016 को 2017 से माइनस करेंगे, फिर आप 2017 को ही 2017 से माइनस करेंगे, फिर आप 2018 को 2017 से माइनस करेंगे। यहाँ पे वैल्यू -1, यहाँ पे वैल्यू 0 और यहाँ पे वैल्यू 1। आपने देखा कि यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये वैल्यू 0 होगा हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन में आपको जो ईयर दे रखे होंगे हम उन ईयर का मीन डिटरमाइन करेंगे और उन मीन को इस वाली वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो इस वाली वैल्यू को हम बोलते हैं स्मॉल एक्स, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एक्स बोलते हैं। तो हमने जो यहाँ पे ये स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, अब आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे ईयर हटा देंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो पहले मैंने आपको ये डेरिवेशन समझानी थी, इसलिए मैंने बोला कि ईयर को मान लो एक्स। अब आप डेरिवेशन समझ चुके हो, डेरिवेशन की कैलकुलेशन को छोटा कर रहे हो, तो अब आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज को नोट करो। यहाँ पे ये एक्स नहीं है, ये एक्स क्या है, ये जो ईयर है क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, कैपिटल एक्स होगा। हम कैपिटल एक्स को क्या करेंगे, स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो स्मॉल एक्स की वैल्यूज हैं ये वाली, ठीक है। ऑल दीज वैल्यू आर स्मॉल एक्स वैल्यू। तो स्मॉल एक्स वैल्यू कैसे बनेगी, कैपिटल एक्स माइनस में एक्स बार, ठीक है भाई। कैपिटल एक्स माइनस में एक्स बार करके बनेगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा, उससे समेशन एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एंड जैसे ही हमारा समेशन एक्स 0 होगा तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में समेशन एक्स पुट होगा, समेशन एक्स 0 हो गया तो बी वैल्यू खत्म हो गया। अगर ये बी वैल्यू खत्म हो गया तो सिर्फ ये रिमेनिंग है। क्या रिमेनिंग है आपके पास? रिमेनिंग है समेशन वाई इज इक्वल टू में एन इंटू ए। यानी कि एक आंसर सीधा निकल के आएगा समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन। देखो कितना आसान हो गया, कोई एलिमिनेशन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी सीधा सीधा समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन। समेशन ऑफ वाई इनको ऐड करेंगे, इसको एन से डिवाइड करेंगे, वो ए का आंसर है, ठीक है। समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। इसके बाद में सेकंड इक्वेशन में देखो आप इधर, अगर यहाँ पे हमने समेशन एक्स को 0 करा तो ये हट गया, इसके साथ ए भी हट गया, पूरा 0 हो गया। ये 0 होने के बाद ये और ये रिमेनिंग है। क्या रिमेनिंग है? एक तो है समेशन एक्स इंटू वाई और एक है आपके पास b इंटू में समेशन एक्स पावर 2। तो आप लिखेंगे भाई b इज इक्वल टू में समेशन एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स पावर 2, ठीक है। वैल्यू b इज इक्वल टू में समेशन एक्स इंटू वाई अपॉन में समेशन एक्स पावर 2। तो a यहाँ से सीधा निकल के आएगा, b इधर से डायरेक्ट निकल के आएगा। कोई एलिमिनेशन मेथड यूज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि बेसिक आपको पता होना चाहिए तो बेसिक ये है, इस बेसिक को हमने और छोटा करा और टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसको आसान बना दिया, कैलकुलेशन आसान बना ली। तो ये इस तरीके से हो गया कि वैल्यू ऑफ ए है समेशन वाई बाई एन और वैल्यू ऑफ बी है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स पावर 2। आगे बढ़ने से पहले आप इन बातों को अच्छे तरीके से समझ लो। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप करके पूछ लो, कॉल करके पूछ लो, उसके बाद में आप इनके क्वेश्चंस को समझना, ठीक है गाइस। ओके, फटाफट आप एक बार इसको नोट कर लो। हेलो गाइस, डायरेक्ट टाइम सीरीज के क्वेश्चन करवाने से पहले हम आपको ये छोटा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो आप इन क्वेश्चन के अंदर आप मुझे सिर्फ मीन वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। सिर्फ मीन वैल्यू फाइंड करनी है, छोटा सा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है।
अगर हम इस फर्स्ट वाले में मीन फाइंड करेंगे तो आप कहेंगे सर देखो मीन होता है सम बाय टोटल, इनको ऐड करना है। तो 1 में ऐड करा, 2 में ऐड करा, 3 में ऐड करा, 4 में ऐड करा, 5 और इन सबको डिवाइड करा 5 से, यानी कि वैल्यू बनेगी 15/5 और 15/5 यानी कि 3। ठीक है भाई, 15/5 यानी 3। बेसिक मेथड से सोल्व करा तो 3 हमारा आंसर आया। अब आप ये भी देखो कि भाई ये एक कंटिन्यू सीरीज है, यस और नो? दिस इज कंटिन्यू सीरीज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू सीरीज है। तो जब भी कंटिन्यू सीरीज होगा तो मीन जो है वो मिड वैल्यू होगा। ठीक है, तो 1 हटा दिया, 5 हटा दिया, 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 3 इज द मिड वैल्यू यानी कि मीन इक्वल टू 3। तो एग्जाम में अगर कोई कंटिन्यू सीरीज मिले, मीन फाइंड करना है तो उसका मीन कितना होगा? मिड वैल्यू होगा 3 होगा। यहाँ पे मीन फाइंड करेंगे 3 4 5 6 कंटिन्यू सीरीज है। कंटिन्यू सीरीज के अंदर मीन क्या होगा? मिड वैल्यू होगा। तो मिड वैल्यू कैसे होगा? 3 को किनारे करो, 6 को किनारे करो, 4 को किनारे करो, 5 को किनारे करो, जो 4 और 5 के मिड में आएगा वो मीन होगा, यानी कि 4.5 मीन होगा। ठीक है, कितना मीन होगा? 4.5 मीन होगा। इसी तरह गाइज अगर थर्ड में देखें तो यहाँ पे ये 1 2 5 8 10 आपको दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 5 8 10 कहने को तो 5 वैल्यू है। तो अगर आप इसको इसके तरीके से करोगे भैया, जैसे यहाँ पे 3 मीन है, यहाँ पे 5 मीन है, ऐसे नहीं। यहाँ पे ये कंटिन्यू सीरीज नहीं है। 1 2 5 8 10 ये क्या कोई सीरीज है? नंबर लिखे हैं सिंपल से 1 2 5 8 10। तो यहाँ पे अगर आप मीन कैलकुलेट करोगे तो बेसिक मेथड से करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों की तरह फटाफट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल बेसिक मेथड, यानी कि 1 में ऐड करा, 2 में ऐड करा, 5 में ऐड करा, 8 में ऐड करा, 10 और इन सबको डिवाइड कर दिया 5 से। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से। तो 8 और 2 10, 10 और 10 20 और 6 26। 26 को आपने 5 से डिवाइड करा तो आपका पहले 5 पे डिवाइड हो गया, ये 5 5 25, फिर 1 रिमेनिंग है तो पॉइंट लगा के 2, तो 5.2 मीन आ गया। और अगर हम इस तरह करते, ठीक है, अगर मिड वैल्यू चेक करते तो 5 आ जाता, तो गलत हो जाता क्वेश्चन। तो ध्यान से, ठीक है, सीरीज है तो मिड वैल्यू आंसर है, सीरीज नहीं है तो आपको इस तरीके से बेसिक मेथड से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। 4 5 7 और 10 ये भी कोई सीरीज नहीं है, कहने को तो 4 वैल्यू है लेकिन सीरीज नहीं है। सीरीज नहीं है तो बेसिक मेथड से 4 में ऐड करेंगे, 5 में ऐड करेंगे, 7 में ऐड करेंगे 10 और इनको सबको डिवाइड कर देंगे टोटल 4 से। ठीक है, 10 और 4 14, 7 और 5 12, 14 और 12 यहाँ पे कर लेते हैं, 14 और 12 26 हो गया ये। तो 26 को 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं 13/2। ठीक है ना, 2 के टेबल पे कट करके छोटा कर दिया, 13/2। 13/2 का मतलब है अब ये हमारा कितना पे डिवाइड हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 6.5 होगा। तो आपने देखा भाई 6.5 तो यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो बेसिक मेथड से यहाँ पे देखो 21 22 23 24 25 26 27 बिल्कुल खटाक से सीरीज दे रखी है। अगर एकदम सीधी सीरीज दे रखी है कोई दिक्कत ही नहीं है, मिड वैल्यू आंसर है। तो ये हटा दिया, 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 ये आपका मीन है। 24 इज द मीन वैल्यू। यहाँ पे 31 32 33 34 35 36 कंटिन्यू सीरीज दे रखी है। तो 31 हटाया, 36 हटाया, 32 हटाया, 35 हटाया, 33 हटाया, 34 हटाया, बिल्कुल इसके मिड में जो आएगा यानी कि 33 पॉइंट में 5 इज द मीन वैल्यू। तो फटाफट से मीन फाइंड करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। कंटिन्यू सीरीज दी है, मिड वैल्यू आंसर है, कंटिन्यू सीरीज नहीं दी हुई तो बेसिक मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ओके। सो गाइस अभी तक मैंने आपको जितना समझाया है, अगर हम उसको एक समरी में नोट करने की कोशिश करें तो हमने आपको ये बताया कि भाई लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपको इक्वेशन फाइंड करनी होती है y इज इक्वल टू a प्लस में bx। ठीक है, इस इक्वेशन में a और b कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। एक है बिल्कुल बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक मेथड को आपकी बुक में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, बेसिक मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड में आपके पास दो इक्वेशन आएंगी, वो डेरिवेशन वाली इक्वेशन आएगी, समेशन समेशन वाली। तो पहली इक्वेशन आप यूज करोगे समेशन y इज इक्वल टू में n इंटू में a प्लस में b इंटू में समेशन x पावर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 यूज होगी। और इसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 मैंने बताई थी, समेशन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू में a मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ x और एडिशन में b मल्टीप्लाई बाय समेशन x इंटू में y, इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, हम इन दो इक्वेशंस का यूज करेंगे। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं आएगा इधर,
और यहाँ पे भी ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे ये 2 आएगा, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, ऊपर x रहेगा और नीचे पावर 2 रहेगा, है ना, ऐसे होगा ये वाला। तो इन दो इक्वेशन का हम यूज करेंगे बिल्कुल बेसिक मेथड में, यानी कि डायरेक्ट मेथड में। और इसका आप यूज तब करोगे जब आप क्वेश्चन में समेशन x को जीरो नहीं बना पा रहे, ठीक है, जब आपका समेशन x जीरो नहीं बन पा रहा। वैसे तो ये हर जगह पे यूज होगा, लेकिन कैलकुलेशन जहाँ पे छोटी नहीं हो पा रही, यानी कि समेशन x जहाँ पे जीरो नहीं बन पा रहा वहाँ पे यूज करेंगे। और समेशन x जीरो कहाँ पे नहीं बनेगा, जहाँ पे ईयर का सीरीज कंटिन्यू नहीं होगा। मैंने अभी इसके पहले आपको मीन फाइंड करना बताया, तो जहाँ पे कंटिन्यू सीरीज था वहाँ पे 100% आपका समेशन x जीरो हो जाएगा। जहाँ पर कंटिन्यू सीरीज नहीं थी, कुछ भी अपने आप से दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वहां पे आप समेशन एक्स को जीरो नहीं कर पाओगे, तो वहां पे आप डायरेक्ट मेथड का यूज करोगे। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ गए? इसलिए मैंने आपको वो मीन वाला कंसेप्ट बताया था। और अगर आप समेशन एक्स जीरो कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको कंटिन्यू सीरीज दे रखी है, तो खटाक से आपके पास मीन आ जाएगा और वहां पर समेशन एक्स वैल्यू जीरो इजीली हो जाएगी। तो डायरेक्ट मेथड के बाद में उस बेसिक मेथड को कहते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। आपकी बुक में क्या कहते हैं इस मेथड को? शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है? शॉर्टकट मेथड कहता है कि भाई आपके ए का आंसर जो है ये सिंपल सिंपल बन जाएगा समेशन वाई अपॉन एन, ठीक है। ए का आंसर समेशन वाई अपॉन एन, और बी का आंसर बन जाएगा समेशन एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स पावर 2। ठीक है भाई, फटाफट एकदम तेजी में आंसर आएगा। कंडीशन ये है यहाँ पे कि समेशन एक्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में समेशन एक्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, और डायरेक्ट मेथड वहां पे यूज करना बेटर होता है जहां पे समेशन एक्स जीरो ना हो। अगर समेशन एक्स जीरो हो चुका है तो वहां पे यूज करेंगे। समेशन एक्स जीरो कहां पर नहीं होगा? कंटिन्यू सीरीज में नहीं होगा। समेशन एक्स कहाँ पे जीरो होगा? कंटिन्यू सीरीज में होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, आप क्वेश्चन के डेटा को देख करके चेक कर सकते हो कहाँ पर आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहिए, शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है गाइस, ओके। मैं आपको इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन कराता हूँ, 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आ सकते हैं। 2 मिनट का समय दो मेरे को, मैं क्वेश्चन नोट कर लूँ, फिर आप मुझे बताना कि हमें क्या वैल्यू यूज करनी चाहिए उसमें। ठीक है, देखो गाइस, क्वेश्चन मैंने नोट करा है। अब आप इस क्वेश्चन के डेटा को देख करके पता लगाओ कि आपको ये वाला बेसिक मेथड यूज करना चाहिए या शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहिए। चेक करो, आप देखो, आपको यहाँ पे एन वैल्यू दिया हुआ है और समेशन एक्स जीरो दिया हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, समेशन एक्स जीरो है। क्या है मेरे दोस्तों? समेशन एक्स वैल्यू जीरो है। तो समेशन एक्स वैल्यू जीरो यहाँ पे है, शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, इनका यूज करके फटाफट ए और बी आएगा। और उसके बाद में ट्रेंड लाइन इक्वेशन बतानी है, ए और बी को यहाँ पे पुट करेंगे, ट्रेंड लाइन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है कि वैल्यू ए जो है ये समेशन वाई डिवाइड बाय एन होती है, यानी कि वैल्यू 84/6 होगी, यानी कि कुल मिला के 14 होगी। जो वैल्यू बी होती है वो समेशन एक्स इंटू वाई अपॉन में समेशन एक्स पावर 2 होती है, यानी कि कुल मिलाकर के 98/7 होगा। ठीक है, सॉरी 70 होगा। 7 पे कट कर दो, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 4 जा होगा ना, 7 4 जा 28, यानी कि कुल मिलाकर के 1.4 होगा। ए वैल्यू 1.4 है, सॉरी ए वैल्यू 14 है, बी वैल्यू 1.4 है, वहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो ट्रेंड लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए वैल्यू 14 एडिशन में बी वैल्यू 1.4 इंटू एक्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, दिस इज योर आंसर। एमसीक्यू में जहां पर ये ऑप्शन दे रखा होगा उस पर आप टिक कर देना। ठीक है, एमसीक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है, ओके, एक बार आप इसको देखो, फिर मैं डेटा को दोबारा चेंज करता हूँ और फिर आप मुझे बताना कि वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ये वाला शॉर्टकट मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड। देखिएगा, इस क्वेश्चन 2 आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन 2 में आप देखिए कि हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहिए या शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर हम पहचानते हैं समेशन एक्स से। देखो यहाँ पे समेशन एक्स का वैल्यू जो है ये 1 है,
ठीक है भाई। समेशन एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कि समेशन एक्स 0 नहीं है। और अगर वो 0 नहीं है तो फिर हमें अब डायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सीबीएसई आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे अलग अलग करके बाइफरगेट ना करता, मीन डिटरमाइन करके अलग से ना देता, तो 100% आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, बस अच्छे से चीज़ों को समझना है। तो हम अब इसके अंदर ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे भाई, हम यूज़ करेंगे समेशन y इज इक्वल टू में n इंटू में a प्लस में समेशन b इंटू एक्स। तो समेशन y 490, यहाँ पे लिखा 490 इक्वल टू में n, टोटल 7 है, तो 7 इंटू a में एडिंग करा b के साथ में समेशन x 1 है, यानी कि बना है 7a प्लस में b इज इक्वल टू में 490। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में इसको यूज़ करेंगे, तो समेशन x इंटू वाई इज इक्वल टू में a इंटू में समेशन x प्लस में b इंटू में समेशन x पावर 2। एक्स वाई ये रहा 108 है, 108 इक्वल टू में a इंटू में 1 प्लस में x पावर 2 1 है, तो b इंटू में 51, ठीक है। ये x पावर 2 51, तो ये बना है a प्लस में 51 इंटू बी इज इक्वल टू में 108। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हमने आपको सिखाया हुआ है, बल्कि सिखाया क्या है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आपको यहाँ पे ए और बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए और बी यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेट होगा, तो आप कैलकुलेट करना इसमें ए और बी कितना आता है एलिमिनेशन मेथड से। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। हमारे सामने सॉल्यूशन है, तो बी का वैल्यू है 0.75, ठीक है। बी का वैल्यू है 0.75 और ए का वैल्यू जो है वो है 69 पॉइंट में 9, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए कितना है, 69 पॉइंट में 9 है, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी आ चुका है। फिर आप इक्वेशन लिख दो, y इज इक्वल टू में a प्लस में बी एक्स, ठीक है, a प्लस में बी एक्स, जहाँ पे a जो है वो 69 पॉइंट में 9 है और b जो है 0.75 है, साथ में x वैल्यू। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मेरे दोस्तों कंफ्यूज कभी नहीं होना है, आपको बस ध्यान रखना है, अगर इस तरीके का डेटा दिया हुआ है तो समेशन x 0 है या नहीं। अगर 0 है तो ये वाला मेथड, अगर 0 नहीं है तो ये मैंने आपको करवाया ये वाला मेथड। और अगर आपको ये डेटा नहीं है, फुल फ्लैश 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो सीरीज को चेक करेंगे। चेक द सीरीज, सीरीज क्या कहती है, कंटिन्यू सीरीज है या कंटिन्यू सीरीज नहीं है। कंटिन्यू सीरीज है तो यहाँ पे चले जाएंगे, कंटिन्यू सीरीज नहीं है तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है, फुल फ्लैश क्वेश्चन कराता हूँ, इतना आप इन सभी क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ लो, ठीक है गाइस, ओके। और अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है तुरंत की तुरंत आप कॉल करके पूछ लो। देखिए गाइस, क्वेश्चन आपके सामने हमने नोट करा है, ठीक है। आपको किसी आइटम का, प्रोडक्ट का टोटल ईयर वाइज प्रोडक्शन लेवल दे रखा है कि इतने ईयर में इतना प्रोडक्शन था, इतने ईयर में इतना प्रोडक्शन था। क्वेश्चन कहता है कि ट्रेंड इक्वेशन बताओ। ट्रेंड इक्वेशन यानी कि वही y इज इक्वल टू में a प्लस बी एक्स की टोटल इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। फिर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पहले फर्स्ट कर लें, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले फर्स्ट पोर्शन करते हैं, उसके बाद में आपको सेकंड और थर्ड बताएंगे। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। और ध्यान रखना सारा कार्य जो करना है वो पेंसिल और स्केल का यूज़ करके आप लोगों को करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ईयर नोट करेंगे। अब आप मुझे बताओ ईयर क्या है, ईयर क्या है, व्हाट इज ईयर। कैपिटल एक्स है, स्मॉल एक्स है, क्या है, याद करो कैपिटल एक्स है, ठीक है। ईयर जो है मेरे दोस्तों वो क्या है, कैपिटल एक्स है। तो अगर ईयर हमारा कैपिटल एक्स है तो यहाँ पे आप नोट करो भाई कितने ईयर हैं, 2017 से 21 है, तो 2017, फिर 2018, 2019, 2020 और 2021। मेरे दोस्तों फटाफट तेजी में आप चेक कर लो क्या ये कंटिन्यू सीरीज है। 2017, 18, 19, 20, 21 क्या कंटिन्यू है। तो आप कहेंगे यस सर 100% कंटिन्यू है। और अगर ये कंटिन्यू है तो यहाँ पे समेशन x 0 करने से काम हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप लास्ट में नोट करो टोटल, ठीक है। यहाँ पे आप नोट करो टोटल। तो ये x है, x को स्मॉल x में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कैपिटल x माइनस में x बार। अब x बार क्या है तो यहाँ पे आप नोट कर लो व्हाट इज x बार हेयर।
एक्स बार क्या होगा भैया, इन सबका इन सबकी मिड वैल्यू होगी, ठीक है ना। इन सब का मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू 2019 है, तो 2019 जो है वो एक्स बार है। तो आप यहाँ पे नोट करो भाई, 2017 में 2019 माइनस करेंगे, माइनस में 2 होगा। 18 में 19 माइनस करेंगे, -1 होगा। 19 में 19 माइनस करेंगे, 0 होगा। 20 में 19 माइनस करेंगे, 1 होगा। 21 में 19 माइनस करेंगे, 2 होगा। आप चेक कर सकते हैं, इनको हम एडिंग करेंगे तो टोटल यहाँ पे समेशन एक्स जो है वो 0 हो गया, ठीक है ना भाई। समेशन एक्स कितना हो गया है मेरे दोस्तों, 0 हो गया है। इसके बाद में आप यहाँ पे नोट करेंगे वाई, या पहले एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। इसके बाद में यहाँ पे आप नोट करो वाई, वाई क्या है, वैल्यू। वाई क्या है मेरे दोस्तों, वैल्यू। तो वैल्यू ये रही, ये 83 वाली, इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया y का वैल्यू है भैया 83, फिर इसके बाद में 92, इसके बाद है 71, फिर है 90, और फिर है 169, ठीक है भाई, ये y आ गया। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, x इंटू वाई करना है, ठीक है, x इंटू वाई। तो x का मतलब ये -2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो 166 आ गया ये, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 166। वेट अ सेकंड, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लें आगे तक, ठीक है। फिर -1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 92, 0 को 71 करा 0, 90 को 1 करा तो 90, 169 को 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, ठीक है, कैरी 1 चला गया, 2 6 जा 12, सॉरी हाँ सही तो है, 2 6 जा 12, 1 3, ठीक है, कैरी 1 चला गया, 13 का 1 है, यहाँ पे 3 आ गया, 3 3 8 90 92 166, ये वाली वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू है, ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे इनको एडिंग करना है, तो इनको यहाँ एक काम करो, पहले इनको देख लो ये कितना बनेगा कुल मिला करके। माइनस का 92 और प्लस का 90, -2 होगा। -2 को यहाँ से माइनस कर दो, 336 होगा। 336 में 166 माइनस करना है, ठीक है। 336 है, 336 में से 166 को माइनस करना है, तो यहाँ पे वैल्यू 0, 13 में 6 माइनस करे 7, और 2 में 1 माइनस करा, तो हमारा आंसर बना यहाँ पे 170, ठीक है। ये कितना है जी, 170 है, ठीक है। y का टोटल करो, 3 और 2 करेंगे 5, 9 और 1 करेंगे 10, 10 और 5 15, कैरी 1 चला गया, ठीक है भाई, कैरी 1 है। और फिर 9 और 1 करेंगे 10, 8 और 7 करेंगे, 8 और 7 आ जाएगा 15, 15 और 10 टोटल 25, 8 और 7 हो गया, 9 और 1 हो गया, अभी 9 और 6 रिमेनिंग है, तो ये 15 होगा, 550, कैरी 1 टोटल 4। इस 40 में से भैया 0 यहाँ पे आएगा, 4 कैरी जाएगा, 4 और एक टोटल 5 हो जाएंगे, ठीक है, 505 आ गया, ठीक है। अभी दिस टोटल इस 505, x पावर 2 करना है, तो x पावर 2 4 5 4 5 5 और 5 टोटल 10। तो ये जो हमारा टेबल है भैया रेडी हो गया है, एक बार आप इसको चेक कर लो, कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक है तो अभी आप चेक करो, करेक्ट करो इसको, ठीक है। सब कुछ परफेक्ट है भैया, हमने भी चेक कर लिया है, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे नोट करो ए क्या है, ठीक है। ए क्या है, तो ए है समेशन वाई अपॉन में एन, यानी ए इज इक्वल टू समेशन वाई। समेशन वाई 505 है, तो हम 505 को डिवाइड करेंगे, टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 हैं, तो टोटल 5 से, बल्कि आप यहाँ पे भी नोट कर दो, एक्स वैल्यू ये है और हमारे एन का वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई वैल्यू ए जो है ये 101 हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जो ए का वैल्यू है वो कितना है, 101 है। इसके बाद बी वैल्यू नोट करो, यानी कि समेशन एक्स इंटू वाई को डिवाइड करना है समेशन एक्स पावर 2 से, तो वैल्यू बी इज इक्वल टू एक्स वाई का टोटल 170 है, 170 को हम डिवाइड करेंगे एक्स पावर 2 यानी कि 10 से, तो हमारे बी का जो आंसर है वो 17 आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ बी कितना आ गया, 17 आ गया। ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, तो आप यहाँ पे नोट कर दो, इसमें फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है y इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स जो होता है, यहाँ पर y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए है हमारा 101, एडिंग करेंगे, b का वैल्यू है अपने पास 17 इंटू एक्स,
तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट जो ट्रेंड इक्वेशन है वो ये है, y इज इक्वल टू 101 प्लस में 17 इंटू एक्स। अब सेकंड में कह रहे थे ट्रेंड वैल्यू बताओ, ठीक है, ट्रेंड वैल्यू बताओ। ट्रेंड वैल्यू का मतलब होता है एस्टीमेट वैल्यू बताओ, ठीक है, क्या करो, एस्टीमेट वैल्यू बताओ। तो एस्टीमेट वैल्यू किसका बताना है, जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है इनका एस्टीमेट बताना है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे इधर अलग से, ठीक है, ट्रेंड वैल्यू। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेंड वैल्यू बताओ, तो आप भी यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू नोट कर दो भाई, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन ट्रेंड वैल्यू। एंड ट्रेंड वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो y इज इक्वल टू में a का वैल्यू है 101, एडिंग कर देंगे 17 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम इस इक्वेशन के हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। और करना कैसे है अब आप ये समझो, ठीक है। ट्रेंड वैल्यू बतानी है, वैल्यू, वैल्यू का मतलब है वाई एक्सिस, वैल्यू का मतलब वाई, वाई वैल्यू आपको बतानी है। और एक्स वैल्यू क्या होगा, तो एक्स वैल्यू ये होगा, कहाँ पे है, ये रहा एक्स वैल्यू, दिस 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 दिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 101, 101 में एडिंग करा 17 इंटू में 1, सॉरी -2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, -2 है। तो इसको सोल्व करके जो आएगा वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे 101 में एडिंग करेंगे 17 इंटू में -1, ये जो बनेगा इसको नोट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 101, ठीक है। 101 में एडिंग करेंगे 17 इंटू में 0, ये जो वैल्यू बनेगी इसको नोट कर देंगे। इसके बाद 101 में हम एडिंग करेंगे 17 इंटू में 1, और 101 में एडिंग करेंगे 17 इंटू में 2। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको यहाँ पे नोट करेंगे, इसको कहते हैं ट्रेंड वैल्यू, y का एस्टीमेट करना, ठीक है। ये 2017, 18, 19, 20, 21 का एस्टीमेट पता लगाना। तो 101 आएगा पहले, तो ये 101 में माइनस कर देंगे 34, तो 11 में 4 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, और अपना 9 आएगा ना, 9 में 7 माइनस करेंगे 6 होगा, तो वैल्यू 67 आ गई। इसके बाद 101 में से 17 माइनस करेंगे, तो 11 में 7 4 हो गए, और 9 में 1 8 हो गया, तो यहाँ पे 84 है। यहाँ पे 101 होगा, यहाँ पे एडिंग करना है, तो 7 और 1 टोटल 8, 1 का 1, 1 का 1 यहाँ पे एडिंग करना है, 4 और 1 5, 10 और 3 13, तो ये आ गया 135, ठीक है भाई। ये आंसर है ट्रेंड वैल्यूज का, सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। देखो आप एक बार इसको समझो, ठीक है। ट्रेंड वैल्यूज, ट्रेंड वैल्यूज का मतलब एस्टीमेट करो, 2017 का प्रोडक्शन एस्टीमेट करो। तो एस्टीमेट करो कितना आया, 2017 का एस्टीमेट कितना आया, 67 आया, ये एस्टीमेट है। ओरिजिनल कितना था, 83 है। ये 84 एस्टीमेट है, ओरिजिनल कितना है, 92 है। ये 101 एस्टीमेट है, ओरिजिनल कितना है, 71 है। ये 118 एस्टीमेट है, ओरिजिनल कितना है, 90 है। 135 एस्टीमेट है, ओरिजिनल कितना है, 169 है। ऐसे है ये, ठीक है। इस तरीके से हमने एस्टीमेट किया। अब थर्ड में देखो क्या कह रहे हैं, थर्ड वाला, थर्ड में कह रहे हैं एस्टीमेट करो 2023 की वैल्यू। मेरे दोस्तों 2023 की वैल्यू एस्टीमेट करनी है, तो आप एक काम करिए, ये वाला जो आंसर है ना, इस वाले आंसर को पहले आप कंप्लीट करिए, ठीक है। यहाँ पे इसको कंप्लीट करिए, यहाँ पे नोट करिए वेयर स्मॉल x इज इक्वल टू में कैपिटल X माइनस कैपिटल X, यानी कि गिवन ईयर, गिवन ईयर माइनस क्या, माइनस x बार है 2019, तो कैपिटल X माइनस 2019, ऐसे आप इसको नोट करो, ठीक है। इसी के आगे फर्दर नोट करो। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड का जो सॉल्यूशन है, वहाँ पे पहले पता करेंगे स्मॉल x का वैल्यू क्या है। तो स्मॉल x का वैल्यू निकलेगा कैपिटल X माइनस में 2019 करके, क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ है 2023, तो स्मॉल x इक्वल टू में 2023 में से माइनस कर देंगे 2019, यानी कि वैल्यू बन जाएगी कुल मिला के 4, ठीक है। तो हमें स्मॉल x 4 वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो आप लिखेंगे भैया y इज इक्वल टू, यहाँ पे हेडिंग लिख दो 4 2023, 2023 के लिए जो y का वैल्यू है वो कितना है, तो 101 में एडिंग कर देंगे 17 इंटू में 4, 17 4 जा होता है कुल मिलाकर के 68, ठीक है भाई 68 होता है। तो ये आएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, तो ये आंसर आ गया 169, ठीक है। ओके जी, एस्टीमेट कितना है, 2023 का एस्टीमेट है 169, ओरिजिनल नहीं है, एस्टीमेट है कि भाई 2023 में जो प्रोडक्शन है वो 169 होगा, ठीक है गाइस। ओके, तो आप एक बार ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन समझो, या आपको ए और बी तो समझ आ ही गया है, ट्रेंड वैल्यूज बतानी है
यानी कि एक अलग से कॉलम बनाना है, ऐसे करके x की वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल x का वैल्यू पुट करना है, कैपिटल X पुट नहीं करना। कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करके कैपिटल एक्स का काम खत्म हो गया। अब कैपिटल एक्स यूज नहीं होगा, हर जगह पे स्मॉल एक्स यूज होगा। वैल्यू पुट करा, आंसर आ गया। एस्टिमेट करना 2023 का, तो 2023 में स्मॉल एक्स क्या है, तो स्मॉल एक्स पता लगाया 4 है, सोल्व करके आंसर आ गया। ठीक है, आप एक बार चेक करो, फुल फ्लैश क्वेश्चन ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। आपको सबसे पहले कहते हैं ट्रेंड वैल्यूज गिवन ईयर्स का पता करो, यानी कि जो टोटल 5 ईयर्स दे रखे हैं इनका ट्रेंड वैल्यू क्या है ये पता करो। तो कैसे पता करेंगे, पहले इक्वेशन पता करनी पड़ेगी। इक्वेशन के अंदर स्मॉल एक्स का वैल्यू पुट करते जाएंगे, ट्रेंड वैल्यू आती जाएगी। सेकंड में कह रहे हैं एस्टिमेट करो 2023 का ट्रेंड, तो वही है, इक्वेशन चाहिए इसके लिए आपको। थर्ड वाला पॉइंट जो है वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन अगर आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने मूविंग एवरेज मेथड में ओरिजिनल वैल्यू और ट्रेंड वैल्यू को प्लॉट किया था, यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे इक्वेशंस फाइंड कर लेते हैं भैया। इक्वेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, व्हाट आर द टोटल इक्वेशंस। तो इक्वेशंस के लिए आप यहाँ पे नोट करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो जो ईयर है मेरे दोस्तों, जो ईयर वैल्यू है वो कैपिटल एक्स वैल्यू है। तो कैपिटल एक्स वैल्यू में जब तक यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप लोग चेक करो क्या वो कंटिन्यू सीरीज है। सबसे पहले 2017 है, इसके बाद 2018 है, फिर 2019 है, 2020 है, 2021 है। तो आप कहेंगे यस सर, ये सभी वैल्यूज जो हैं वो 101% कंटिन्यू सीरीज में है। तो अगर कंटिन्यू सीरीज में है तो यहाँ पे हम अपना शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल नोट करेंगे। ठीक है, टोटल के बाद में स्मॉल एक्स नोट करेंगे। स्मॉल एक्स होगा कैपिटल एक्स माइनस में मीन। तो यहाँ पे आप नोट कर लो भैया कैपिटल एक्स बार क्या है। ठीक है, 2019 हो जाएगा। 2019 जो है वो कैपिटल एक्स है। एन वैल्यू क्या है, कितने हैं टोटल, ये तो टोटल 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो भाई कैपिटल एक्स माइनस में 2019, ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना। यहाँ पे 101% समेशन एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। स्मॉल एक्स के बाद में यहाँ पे अपने पास एक्स पावर 2 चाहिए अपने को। ठीक है, एक्स पावर 2 कर लेंगे और इसका भी टोटल कर लेंगे। यहाँ पे समेशन एक्स पावर 2 कितना है। फिर यहाँ पे अपने को y वैल्यू क्वेश्चन से चाहिए, क्वेश्चन में दे रखी होगी, इसका भी टोटल कर देंगे समेशन y का। फिर यहाँ पे अपने को x इंटू वाई चाहिए होगा, यहाँ पे भी टोटल कर लेंगे x इंटू वाई का कितना बनेगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है ट्रेंड वैल्यू बताइए। तो ट्रेंड वैल्यू यहाँ पे आप नोट कर दो, ट्रेंड वैल्यू। ठीक है ना, ट्रेंड वैल्यू, और ट्रेंड वैल्यू के लिए अपने को इक्वेशन चाहिए y इज इक्वल टू, अभी इक्वेशन देखेंगे क्या बनेगी, उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में फिर ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फटाफट तेजी में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बॉक्सेस में इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान रखना भाई, आप लोग ना भूलना मत, एग्जाम में ये सब आपको स्केल पेंसिल से बढ़िया तरीके से करना है। प्रेजेंटेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो 2017 और माइनस करना है 2019, तो ये -2, ये -1, ये 0, 1 और 2, कुल मिला के 0। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 4, 2 स्क्वायर 4, कुल मिलाकर के 10 हो गया। y की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमें 45 है, 56 है, इसके बाद में 78 है, 78 के बाद अगेन 46 है, 46 के बाद में 75 है। ठीक है भाई, इनको एडिंग करेंगे, ध्यान से देखो, 6 और 6 12, 12 में 8 प्लस करेंगे 20, 20 20 में 5 और 5 ऐड करेंगे तो 10, 20 में 10 ऐड करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, 20 में 10 ऐड करना है तो 30, 0 और 3 कैरी चला गया, 3 कैरी पे है मेरे दोस्तों, 3 इस कैरी, तो 7 और वो वाला ऊपर वाला 3, 7 और 3 टोटल मिलाकर के हो जाएंगे 10, 7 और 3 विल बी 10। 10 के बाद में इनको ऐड करा 9 हो गया, और इनको ऐड करा 11 हो गया, 11 और 9 अगेन 20, 10 और ऊपर से 30। ठीक है भैया, 10 मतलब कुल मिला के 30 हो गया ये। ठीक है, कितना आ गया, कुल मिला के 30 आ गया, समझ रहे हो ना। 3 कैरी था, 7 और 3 10, ये वाला वैल्यू 9 है, ये वाला वैल्यू 11 है, 9 11 20, 20 और 10 30, तो 300 हो गया टोटल। अब x इंटू वाई है, -2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू दिस, तो -2 इंटू दिस विल बी माइनस में 90,
-1 को करेंगे माइनस में 56, यहाँ पे 0। 41 को 1 से करेंगे 46, 75 को 2 से करेंगे 150 हो जाएगा। 56 और 40 को कंबाइन करेंगे -10 हो जाएगा। -10 को यहाँ माइनस करेंगे 140 हो जाएगा। 140 में 90 और माइनस करेंगे 5050 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5050 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोट करोगे ए वैल्यू, ए क्या होता है? समेशन वाई अपॉन में एन होता है। तो समेशन वाई है कितना? समेशन वाई है 300। 300 को डिवाइड कर देंगे 5 से, कुल मिला के 60 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी वैल्यू, बी वैल्यू चाहिए आपको। आप नोट करेंगे समेशन एक्स इंटू वाई अपॉन में समेशन एक्स पावर 2। तो समेशन एक्स इंटू वाई 5050 है, 5050 को 10 पे लेके जाना है। ठीक है, 5050 को 10 से डिवाइड करना है, कुल मिलाकर के आंसर आ गया अपने पास 5। इसके बाद हमें इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन है y इक्वल टू में a प्लस में bx। ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू में 60 और एडिंग कर देंगे 5 इंटू में x। ठीक है, ये y का वैल्यू आ गया 60 प्लस में 5x। साथ में नोट कर देंगे कि भैया जो स्मॉल x है ये है कैपिटल X गिवन ईयर माइनस में 2019। ठीक है भाई, ये यहाँ पे आप अलग से जरूर डेफिनेटली मेंशन करोगे। ये हमने नोट करा, यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे नोट करोगे 60 में एडिंग कर देंगे 5 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 60 में एडिंग कर देंगे 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? ये है। ठीक है, दिस इज द एक्स वैल्यू। तो यहाँ पे करेंगे -2, फिर यहाँ पे 60 में एडिंग करेंगे 5 इंटू -1, यहाँ पे 60 में प्लस करेंगे 5 इंटू 0, यहाँ पे 60 में एडिंग करेंगे 5 इंटू 1, 60 में एडिंग कर देंगे 5 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे टोटल 60 रहेगा, 60 में 5 प्लस करेंगे 65। ठीक है, 65 में फिर दोबारा 5 प्लस करेंगे तो 70, यहाँ पे कुल मिलाकर के 55 और यहाँ पे आपके पास 5050। तो ये सब आ गई हैं आपके पास ट्रेंड इक्वेशन। कितना सिंपल है, ट्रेंड इक्वेशन आपके सामने है। ये वाला पूरा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट के बाद में सेकंड पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ पे करते हैं। सेकंड पार्ट में 2023 का एस्टिमेट करना है, तो कैपिटल एक्स वैल्यू को 2023 रखना है अपने को। ठीक है, 2023 रखना है, तो आप लिखेंगे भाई स्मॉल एक्स इक्वल टू 2023 माइनस में 2019। ठीक है, 2023 19 करेंगे तो 4 आएगा। कैपिटल एक्स का वैल्यू जो है वो 4 है। तो आपको y बताना है, y इज इक्वल टू में 60 में एडिंग कर देंगे 50 इंटू में 4। तो y इज इक्वल टू में 60 में एडिंग कर देंगे 20, यानी y का वैल्यू बन जाएगा 80। ठीक है भाई, एस्टिमेट कितना है 2023 का? 80 है। तो सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में कह रहे थे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना दो ऐसे करके। ठीक है, मैं सही से प्रॉपर ग्राफ तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हल्का फुल्का तो बना ही लूंगा। ठीक है, 17 से 21 है, तो 17 18 19 20 21। ठीक है भाई, ये 2017 2018 2019 2020। ठीक है, वैसे मेरे दोस्तों ग्राफ बनाने के लिए आपके एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो है वो आपका LPP से आएगा, तो इस वाले से ग्राफ आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको y लिखना है, y ट्रेंड वैल्यू, ये ट्रेंड वैल्यू, और y ये वाली ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू के साथ में ट्रेंड वैल्यू। 45 56 50 से स्टार्ट होकर के 70 तक है, 50 से स्टार्ट होकर 70 तक है, तो 10 10 का गैप लेना सही रहेगा। इस वाले गैप को पूरा करने के लिए यहाँ पे जिगजैग बना देंगे। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे 70 आ गया। एक और चाहिए तो यहाँ पे 80 आ गया। ठीक है, पहले चाहिए 2017 पे अपने को 45, 2017 पे 45, 17 को ऊपर लेके जाएंगे 45 यहाँ पे आएगा। 18 पे चाहिए, यहाँ पे देख लेते हैं, 18 पे चाहिए 56, 18 पे चाहिए 56, 56 यहाँ पे आएगा। 19 पे चाहिए 78, 78 बिल्कुल ऊपर आएगा। ठीक है, 20 पे चाहिए अपने को 46, 46 इस पॉइंट थोड़ा ऊपर आएगा, मान लो यहाँ पे आएगा। 21 पे चाहिए 75, 75 फिर ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, तो इसको हम ऐसे कर देंगे यूं करके। ठीक है, इसके बाद ऊपर, ऊपर के बाद नीचे, फिर नीचे के बाद ऊपर, और यहाँ पे लिख देंगे ये एक्चुअल है। ठीक है भाई, ये क्या है? ये एक्चुअल वैल्यू है। क्वेश्चन में जो एक्चुअल वैल्यू रखी थी वो है।
इसके बाद में ट्रेंड वैल्यू 50 है, 2017 पे 50 है, तो 2017 पे 50 ये रहा, ठीक है। तो 2018 पे 55 है, 2018 पे 55 है, 55 किधर है भैया, 55 55 55, ये 56 है ना, इससे थोड़ा छोटा। 2019 पे 60 है, 2019 पे 60 है, 6060, तो 6060 ये रहा, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। 2020 पे 65 है, 2020 पे 65 है, 65 65, तो 65 यहाँ पे आएगा ऐसे करके इधर, ठीक है। 2021 पे 70 है, 70 वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे आएगी। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक पेन है तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था अगर अलग अलग पेन है तो वेरी गुड, अगर अलग अलग पेन नहीं है तो डॉटेड लाइन, तो ये डॉटेड लाइन पे लिख देंगे भैया ये ट्रेंड वैल्यू है, ठीक है, दिस इज ट्रेंड वैल्यू। तो ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है, इक्वेशन भी नोट हो गई है, एस्टिमेशन भी हो गया है, ट्रेंड वैल्यूज भी आ गई हैं, और ग्राफ भी बन गया है। तो जैसे आपको सीबीएसई बोलेगा वैसे कह देना। सीबीएसई कहेगा इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बता दो। सीबीएसई कहेगा ट्रेंड वैल्यू बताओ, ट्रेंड वैल्यू बता दो। सीबीएसई कहेगा ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना दो। जैसे सीबीएसई डिमांड करेगा वैसे आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है गाइस। ओके, समझ पा रहे हो मेरी बात आप? थैंक यू वेरी मच। एक बार आप इसको देखो पूरे क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, एक ये क्वेश्चन हमने आपके सामने नोट करा है। क्वेश्चन कहता है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। अब इस लाइन को पढ़ के पता नहीं चल रहा कि ये ट्रेंड वैल्यू पता लगवाना चाह रहा है, इक्वेशन पता लगवाना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है। तो जब भी लिखा आए फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, यानी कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की जो इक्वेशन है उन इक्वेशन को इन वैल्यूज में फिट करो। तो इन वैल्यूज में फिट करने का मतलब है ट्रेंड वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है। जितने भी टोटल आपको ईयर्स दे रखे हैं इन सभी ईयर्स का ट्रेंड इक्वेशन पता करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड इक्वेशन मतलब सॉरी ट्रेंड इक्वेशन नहीं, ट्रेंड वैल्यू पता करो, ठीक है। ट्रेंड वैल्यू पता करो। तो ट्रेंड वैल्यू पता कैसे करेंगे, ट्रेंड वैल्यू पता करने के लिए वही जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में ट्रेंड वैल्यू का कॉलम बनाया था वहां तक करना है, उसके आगे नहीं करना। तो वहां तक करना भी बहुत बड़ी बात है यार, है ना। कैलकुलेशन तो है ही है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले कैपिटल एक्स, ठीक है भाई, सबसे पहले कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स की स्टार्टिंग है 2015 से। आप लोग मुझे बस इतना बता दो, क्या 2015-16 जो वैल्यू दे रखी है, क्या ये आपको मेरे दोस्तों कंटिन्यू सीरीज में दे रखी है? बताइए, देख करके बताइए, फटाफट चेक करिए क्या ये कंटिन्यू सीरीज है। तो आप कहेंगे यस सर कंटिन्यू सीरीज है। और अगर ये कंटिन्यू सीरीज है तो वी विल यूज शॉर्टकट मेथड। व्हाट विल वी यूज? शॉर्टकट मेथड। हम इसके अंदर शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एक्स वैल्यू हमने नोट करा, लास्ट में यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे टोटल आएगा, इसको आगे तक इंक्रीज करेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्स के बाद में स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स इक्वल टू में कैपिटल एक्स माइनस में कैपिटल एक्स माइनस में इनका मीन। तो मीन कितना आएगा, देखो ये हट गया, 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 ये हट गया। तो ये जो बीच में काली लाइन है यही इनका मीन है। और बीच में क्या है, तो बीच में 2017.5 है, ठीक है। बीच में कितना है मेरे दोस्तों, 2017.5 है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2017.5, ठीक है, 2017.5। अब आप देखो, अगर 2017.5 में से, ध्यान से समझना है इसको, 2017.5 में से 2015 माइनस करोगे तो आपके पास 2.5 आएगा, ठीक है भाई। कितना आएगा, 2.5, यानी कि डेसिमल वैल्यू आ गई। और हमें आदत है प्रॉपर इंटीजर को सॉल्व करने की, हमें डेसिमल सॉल्व करने की आदत नहीं है। तो हमें यहाँ से डेसिमल नोटेशन को हटाना है। वी हैव टू रिमूव द डेसिमल नोटेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी स्मूथली। तो आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपकी स्मॉल एक्स वैल्यू है, क्योंकि स्मॉल एक्स वैल्यू का आंसर इन डेसिमल नोटेशन में जा रहा है, तो आप इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा करने से क्या होगा, मेरे भाई ऐसा करने से देखो, अगर आपने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू बन जाएगी 5। और 5 कितना स्मूथ आंसर है, 5 मेरे दोस्तों कितना स्मूथ आंसर है, कितना इजीली सोल्व होगा। 5 का मल्टीप्लाई फटाफट हो गया, 2.5 देखना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, दिक्कत आएगी। तो x की वैल्यू जो है वो ये है, 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में x बार। यहाँ पे नोट कर दो x बार क्या है, x बार जो है
वो 2017.5 है। और n क्या है वो भी नोट करो। व्हाट इज n हेयर मेरे दोस्तों? n क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू जो है वो 6 है। यानी कि आज के बाद आप ध्यान रखेंगे, लीस्ट स्क्वायर में अगर n का वैल्यू 6 है तो मीन वैल्यू जो है वो इस तरीके से पॉइंट में चली जाएगी। और जैसे ही मीन वैल्यू पॉइंट में जाएगी, आपको अपने स्मॉल x वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो डैट हमारा आंसर पॉइंट में ना जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, हमारा आंसर पॉइंट में ना आए। तो बस ये स्मॉल x वैल्यू आ गई। स्मॉल x के बाद में इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद में y वैल्यू नोट करेंगे। y आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। y के बाद में x इंटू वाई नोट करेंगे। ठीक है ना, x इंटू वाई नोट करेंगे और फिर आगे यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे अपने पास ट्रेंड वैल्यू आएगी। कितना सिंपल आंसर है भैया ये तो। इसको आगे एक्सटेंड कर दो आप। ठीक है, बस अभी फटाफट स्पीड से सोल्व कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दो आगे। ठीक है भाई, ओके, मेरी बात आप समझ पा रहे हो? बातें समझ पा रहे हो तो जरूर यहाँ पे देखो कितना आया था, 5 आया था ये। ठीक है, लेकिन क्योंकि 2017 नेगेटिव वैल्यू थी तो -5 आएगा ये वाला। ठीक है, दिस वैल्यू इज -5। अब 2016 माइनस करो फटाफट तेजी में, कितना आएगा? 2016 2016 2016 और 2017.5 -1.5 आएगा। -1.5 को 2 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इसके बाद 2017 को ही माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। 18 माइनस करेंगे प्लस का 0.51 आएगा। 19 माइनस करेंगे 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। नहीं समझे क्या? देखो 2019 है और 2017.5 है। ठीक है, इन्हें माइनस करना है तो 9.00 इसको कैरी देगा, यहाँ पे 5 आएगा। फिर 8 में 7 करेंगे 1 होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 3 आएगी और फिर यहाँ पे वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, इन सभी को एडिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो समेशन x वैल्यू जो है वो 0 है। x पावर 2 करनी है। 5 का स्क्वायर विल बी 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर विल बी 25। 25 25 टोटल 50 हो गए। 9 और 1 10 हो गए, 9 और 1 10 हो गए, कुल मिलाकर के 70 हो गए। y वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है अपने को, 5 है, 7 है, 9 है, इसके बाद 10 है, 12 है और 17 है। x इंटू वाई चाहिए, x इंटू वाई। तो -5 इंटू 5 कुल मिलाकर के -25, -3 इंटू 7 -21, -1 इंटू 9 -9, 10 इंटू 1 10, 12 3 जा विल बी टोटल 36 और 17 5 जा टोटल विल बी 85। ठीक है भाई, 17 5 जा कितना होता है मेरे दोस्तों? 85 होता है। अब इन सबको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करें भैया? 25 और इसको कर लो, 85 और 25 टोटल 60 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 60 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 60 और ये वाला 10, 60 और 10 70 किनारे कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे 30, कितना आएगा? 30। तो 30 30 और 36 प्लस का 6 होगा। 70 पहले था, प्लस का 6 और आ गया, तो कुल मिलाकर के 76 हो गया। ठीक है भाई, कितना हो गया? कुल मिला के 76 हो गया। फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लो, कहीं पे एरर हो सकता है, तो चेक कर लो 76 है या नहीं है। आप कहेंगे सर 100% है। अगर 100% है तो यहाँ पे ए कैलकुलेट करो, पहले इसको क्लोज कर दो यार, बड़ी कंफ्यूजिंग होती है ना, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम मिल करके। तो आप यहाँ पे नोट करो ए कितना होगा? समेशन वाई अपॉन में एन होगा। यानी कि समेशन वाई कितना है? तो समेशन, अरे वो तो करा ही नहीं हमने, समेशन वाई कितना है इनको करो, टोटल करो। 7 और 5 12 हो गए। ठीक है, 7 और 5 12 हो गए। 7 और 2 9 हो गए, 9 और 9 18 हो गए। 18 और 12 करेंगे 30 होगा। यानी कि 0 और 3 कैरी है, 3 कैरी है और ये 3 और हैं, 3 और 3 विल बी टोटल 6 हो गया। तो 60 को 6 पे डिवाइड करेंगे, कुल मिलाकर के 10 आ गया। ठीक है भाई, ए वैल्यू 10 है। अगर ए वैल्यू 10 है तो फिर अब यहाँ पे बी पता करो। बी वैल्यू बन जाएगा समेशन x इंटू वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x पावर 2। तो समेशन x इंटू वाई ये वाला 76 है, तो 76 को आप डिवाइड करेंगे समेशन x पावर 2 से, जो कि 70 है। इसके बाद में इसको 70 के टेबल पे कट करेंगे। ठीक है, 70 के टेबल पे कट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 10 आएगी।
ठीक है, 70 पे कट करा तो वैल्यू 10 आ गई। ऊपर 70 पे कट करेंगे तो एक वैल्यू 10 आएगी, 7 10 जा 70, फिर 6 रिमेनिंग है तो पॉइंट लगा के 6060 हो गया। 6060 का मतलब है आप यहाँ पे इसको 8 पे डिवाइड कर दो, 7 8 जा 56, कितना आएगा 7 8 जा 56। अब क्या करेंगे, इसको इतना रहने दो और आगे करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डिवाइड बाय 10 है, ऊपर वाला पॉइंट रिमूव करेंगे तो 108 अपॉन में 100 हो गया। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट रिमूव किया तो 100 हो गया, और 100 का मतलब है 1.08 हो गया। ठीक है भाई, कितना हो गया 1.08 हो गया। तो यानी कि आप लिखेंगे भाई जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू में a प्लस बी एक्स, ठीक है, a प्लस बी एक्स, उसमें y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a 10 है, वैल्यू ऑफ b, तो वैल्यू ऑफ b 1.08 है, मल्टीप्लाई x है। ये वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10 प्लस में 1.08 इंटू एक्स। तो जो ट्रेंड वैल्यू बतानी है यहाँ पे आप लिखोगे y इज इक्वल टू में वैल्यू ऑफ a 10, एडिंग करेंगे 1.08 मल्टीप्लाई x। अब x क्या है, तो ये है -5 -3 -1 135, ये सभी x की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप नोट करोगे 10 में एडिंग करना है 1.08, 1.08 को मल्टीप्लाई करना है -5 से। ठीक है भाई, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 में हम एडिंग करेंगे 1.08 मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, फिर 10 में एडिंग करेंगे 1.08 और मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, फिर 10 में एडिंग करेंगे 1.08 मल्टीप्लाई 1, फिर यहाँ पे 10 में एडिंग करेंगे 1.08 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 10 में हम एडिंग करेंगे 1.08 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये सभी वैल्यूज अपने को कैलकुलेट करनी है, फिर आंसर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो 1.08 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, यानी कि 5.4 है। तो आप 10 ऐड करोगे, अगर 10 आप ऐड करोगे तो बन जाएगा 15.4, और अगर 10 माइनस करेंगे, 10.0 अगर माइनस करेंगे तो 10 में 4 माइनस करे 4, 9 में माइनस करे तो सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना, 10 में 4 माइनस करेंगे 6, और 9 में 5 माइनस करेंगे तो ये 9.6 हो गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3.24 में 10 ऐड करेंगे तो 13 पॉइंट में 24, और अगर 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 76, और 10 में 3 माइनस करेंगे, 10 में 3 9, तो 9.76, यहाँ पे आ गया 9 पॉइंट में 76। फिर 1.8 है तो 10.0 में 1.08 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 92। ठीक है, और यहाँ पे 9 सॉरी 9 नहीं 8 आएगा, 8 पॉइंट पे 92। ठीक है गाइस, कैलकुलेशन है, कहीं पे मैं मिस्टेक कर सकता हूँ, आप अपने आप से करेक्ट कर लेना। ठीक है, 8 पॉइंट पे 92, 8 पॉइंट पे 92 के बाद में एडिंग ही करना है, तो एडिंग बन जाएगा 10 पॉइंट में 08। हर जगह पे 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो जो 1 डेसिमल प्लेस है वहाँ पे 0 चिपकाएंगे, और यहाँ पे भी 0 चिपकाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, ओके, बात आप समझ पा रहे हैं, वेरी वेरी गुड। अगर सेम इसी क्वेश्चन में आपको कहते कि 2024 का एस्टिमेट करो, ठीक है, किसका एस्टिमेट करो, 2024 का एस्टिमेट करो, तो मेरे दोस्तों उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता पहले स्मॉल एक्स क्या है। तो आपको तो मालूम है कि भाई जो स्मॉल एक्स है वो 2 मल्टीप्लाई बाय गिवन ईयर माइनस में 2017 पॉइंट में 5 है। ठीक है, यही है ना, स्मॉल एक्स का वैल्यू तो यही है। तो यहाँ पे आप नोट करोगे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय 2024 का एस्टिमेट करना है, तो 2024 माइनस में 2017 पॉइंट में 5। ठीक है, यानी x इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई, इनको माइनस करो जरा, कितना आएगा फटाफट तेजी में। 10 में 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 हो गया, 3 में 7 माइनस करे, यानी कि 13 में 7 माइनस करे तो 6, यानी कि जो x की वैल्यू है 6.5 का डबल, यानी कि टोटल मिला के 13 होगा। ठीक है, तो आपको 13 वैल्यू पुट करनी है 2024 का एस्टिमेट करने के लिए, तो 13 को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू में 10 प्लस में 1.08 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी कि y इज इक्वल टू में 10 में एडिंग करेंगे, 13 8 जा कितना होता है, 3 8 जा 24, 104 होता है ये तो, है ना, 104 होता है, तो यहाँ पे आएगा 04। ठीक है, यहाँ पे आएगा 04 और 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 104 में 1 कैरी चला गया,
फिर उसके बाद 13 वन जा 13 और 1 करेंगे 14, यानी कि y का जो वैल्यू बनेगा वो 24 पॉइंट में 04 बनेगा। ठीक है, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन एरर किया हो, लेकिन कुल मिलाकर होगा ऐसे ही। पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपके स्मॉल x का वैल्यू है क्या। अगर कैपिटल X का वैल्यू आपका 2024 है तो स्मॉल x क्या है, तो स्मॉल x 13 है। 13 को वहाँ पुट करेंगे तो एस्टिमेट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से अब आप हर टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना, कर लोगे ना यार। ग्राफ बनाने के लिए बोलेंगे ग्राफ बना लेंगे, ओरिजिनल वैल्यू के साथ में ये ट्रेंड वैल्यू ग्राफ बन जाएगा। एस्टिमेट करने को बोलेंगे एस्टिमेट हो जाएगा। ठीक है, अगर n का वैल्यू ओड होगा यानी कि पहले 5 था तो भी हो जाएगा, अभी यहाँ पे 6 है तो भी हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर 6 होगा तो वैल्यूज जो है वो डेसिमल नोटेशन में जाएंगी, डेसिमल को हटाने के लिए मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ना 2 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो आपके सीबीएसई ने आपको एग्जाम में करने को दिए थे, वो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आप बस मेरे को ये बता देना कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, मुझे यकीन है आप कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए गाइज, ये वाला पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं लिखा है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, यानी कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फिट करना है जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं उनमें। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके, यानी कि ट्रेंड वैल्यूज तो 100% डिफिनेटली आपको फाइंड करनी है। फिर सेकंड कहते हैं फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2008 7 तक का डेटा दिया हुआ है, 8 का एस्टिमेट करना है। तो इक्वेशन बनानी है, ट्रेंड वैल्यू बनानी है, ट्रेंड वैल्यू के बाद में एस्टिमेट करना है, 3 चीज़ें आपको करनी है। टेबल आपको गिवन है, तो टेबल को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, वहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसके अंदर कि ईयर जो है वो कैपिटल एक्स होगा, और आप देख सकते हैं कैपिटल एक्स जो वैल्यू आपको दे रखी है वो पूरी की पूरी कंटिन्यू सीरीज है। 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7 कंटिन्यू सीरीज में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डेटा को यहाँ पे नोट करता हूँ, फिर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, यानी कि हम दोनों मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। सो गाइस, क्वेश्चन का डेटा मैंने आपके सामने नोट कर दिया है। पहले y का वैल्यू नोट करा है, उसके बाद में फिर मतलब कैसे भी नोट कर सकते हैं, डेटा को नोट करना था। हम इसको अब सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मालूम है लास्ट में करना होता है टोटल। ठीक है ना, यहाँ पे आपको करना है टोटल, तो यहाँ पे आपके पास समेशन y आ जाएगा। ठीक है, x को तो छेड़ना नहीं है अपने को, यहाँ पे समेशन x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर समेशन x पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पर समेशन x इंटू वाई आ जाएगा। ठीक है, और इसको तो हमें कुछ करना नहीं है। ओके, तो पहले इन्हीं को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। 6 और ये वाला 6, 6 और 6 करेंगे 12। ठीक है, 6 और 6 विल बी 12, 5 और 2 विल बी 7, 7 और 7 विल बी कितना 14, 12 और 14 है कुल मिला करके। तो 12 और 14 को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल विल बी 26, 2 कैरी चला गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 18, 18 पे ऊपर 2 कैरी है तो 20 और 4 और करे तो 24। तो भाई समेशन y कितना आ रहा है, 246 आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, समेशन y इज 246। इसके बाद में आप यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल वैल्यू 7 है। टोटल वैल्यू 7 है तो आप लिखेंगे भाई n का वैल्यू 7 है, 7 है तो बहुत बढ़िया बात है। यानी कि जो x बार का वैल्यू है वो सिंपल डेसिमल नोटेशन में नहीं जाने वाला, 1 2 3 4 ये वाला मीन होगा। ठीक है, 2004 विल बी द मीन वैल्यू, मिड वैल्यू 2004 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे भैया 2004। ठीक है, 2001 में 2004 हटाएंगे तो -3, 2 में 4 हटाएंगे तो -2, -1, 0 1 2 और 3, -3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। ठीक है, 9 और 9 विल बी 18, 4 1 5 4 1 5 यानी कि 10, 10 और 18 टोटल आंसर विल बी कुल 28। ठीक है, फिर समेशन एक्स वाई है, तो -3 को 30 से करेंगे यानी कि माइनस में 9 0 90, 35 को 2 से करेंगे माइनस में 70, 36 को 1 से करेंगे माइनस में 36, यहाँ पे 0, 37 को 1 से करा 37 आ गया, 40 को 4 पे करा तो 160 हो गया, 36 को 9 से करना है, 36 को 9 से करना है, 9 इंटू 6, 9 6 जा विल बी 54, 9 3 जा 27, कर ही लेते हैं इसको यार। यहाँ पे 36 को 9 से करना है हमें। ठीक है, तो 9 6 जा विल बी 54
और 9 3 जा 27, 27 और 5 विल बी 32। ठीक है भाई, ये आंसर आया है 324। तो यहाँ पे आप नोट करोगे, ये है भैया कुल मिला के 324। इन सबको एडिंग करना है। ठीक है भाई, इन सभी को हमें एडिंग करना है। तो एडिंग करने के लिए इन दोनों को इंक्लूड कर लो। इन दोनों को इंक्लूड करोगे, कुल मिलाकर आपके पास 1 रिमेनिंग रहेगा, ओनली 1 प्लस 1। इन दोनों को इंक्लूड करोगे तो 160 हो जाएगा। 160 इसके साथ आएगा 0, तो ओनली 1 जो बचा हुआ है वो यहाँ पे ऐड होकर के 325 कर देगा। ठीक है, 325 आ गया। यहाँ तक जाने से पहले अपने को ए वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, वेरी सिंपल है, समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन होगा। समेशन ऑफ वाई है 246, 246 को 7 पे डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू 1 पे आएगा, 7 सॉरी 1 पे नहीं 7 3 पे आएगा। 7 3 जा विल बी 21। 21 में से 24 21 माइनस करेंगे, 3 और 6, 3 और 6 का मतलब है 5 आ गया। ठीक है, फिर 1 आ गया। 1 के बाद पॉइंट लगा के 0 लगा के 10 हो गया। फिर ये 1 पे चला जाएगा, 7 1 जा 7, फिर 3 0 30 है, तो फिर ये 4 पे आ जाएगा। 2 डेसिमल तक सोल्व करेंगे, 35.14। इसके बाद में बी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो समेशन x इंटू वाई को डिवाइड कर देंगे समेशन x पावर 2 से। तो समेशन x इंटू वाई है 325, 325 को डिवाइड कर देंगे 28 से। ठीक है, और 100% हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 325 है, 325 को 28 से डिवाइड करना है। 28 1 जा विल बी 28, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 कैरी डाउन कर लेंगे, 5 आएगा, 45 है। 45 28 को 2 से करेंगे तो कुल मिलाकर के ये होता है 56। 56 तो गलत है, तो दोबारा 1 पे जाएगा ये। ठीक है, 28 बन जा 28, माइनस करा, 15 में 8 माइनस करे 7 हो गए, और 3 में हटाए तो 1 आ गया। ठीक है ना गाइस, 15 में 8 हो गए 7, और 3 में 2 माइनस करा तो 1, 17 आ गया। 17 छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 कर देंगे, 170। ठीक है, 170, 170 का मतलब है, अब आप एक काम करिए, 28 को 7 पे करिए एक बार। 7 8 जा टोटल 56, 7 2 जा 14 और 5 19, ग्रेटर वैल्यू है। तो 28 को फिर 6 पे कर लेते हैं, 6 8 जा विल बी 48, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 2 14, तो यहाँ पे 11.6 आ गया, 168। ठीक है, 168, यहाँ पे 2 रिमेनिंग रहेगा। ठीक है भाई, ओनली 2 विल बी रिमेनिंग। 2 के बाद आप यहाँ पे एक जीरो डाउन करेंगे, 20, 20 वैल्यू जो है वो 228 से छोटी है, तो एक वैल्यू यहाँ पे 0 और एक वैल्यू यहाँ पे 0, 11.60 हुआ वो। अब इसको दोबारा डिवाइड करेंगे तो 9 पे देखते हैं, 28 को 9 से करते हैं। 9 8 जा विल बी 72, 9 2 जा 18 और 7, 18 और 7 विल बी 25। ये तो बड़ी वैल्यू आ रही है, 28 9 जा इज ग्रेटर वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि 28 8 पे जाना चाहिए। ये 20 ना, ये है ना 7 है ना, यहाँ पे देखो 7 है, तो ये तो यहाँ पे 7 आएगा, 11.607। ठीक है, 11.607। तो ये जो आंसर है आया है 11.607। ठीक है, दिस इज द बी वैल्यू। ए वैल्यू ये है, बी वैल्यू ये है। आपको चाहिए इक्वेशन क्या है, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू में वैल्यू ऑफ ए। तो ए है 35.14, फिर वैल्यू ऑफ बी, तो वैल्यू ऑफ बी है 11.607 इनटू में x। ठीक है, ये आपका ट्रेंड लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे नोट कर देंगे x क्या है, तो भाई वैल्यू x जो है ये है कैपिटल X माइनस में 2004। ठीक है, जो स्मॉल x है वो क्या है, कैपिटल X माइनस में 2004। एक बार आप इसको समझो, फिर हम इसकी ट्रेंड वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है गाइस, ओके, समझ गया हूँ गाइस, हम आपकी बात समझ गए हैं। हमने मिस्टेक कर दिया है, तो भाई मिस्टेक को करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले तो आप 0 लगाइए, समेशन x 0 है, और यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मैंने इस 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 40 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होना था, है ना, 40 जो है 2 से मल्टीप्लाई होना था, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 80 आएगा। और 36 जो है वो 3 से होना था, मैंने 9 से कर दिया, वो भी गलत हो गया, इसे भी हटा दो यहाँ से। ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी गलत है फिर। ठीक है, 36 इंटू 3, यहाँ पे हमने 9 से करा था, यहाँ पे आपको 3 से करना है। 3 6 जा विल बी 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, तो यहाँ पर आएगा ये टोटल 108। ठीक है भाई, दिस इज 108। इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो वैल्यू 1 रहेगी, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे 160 होगा। 160 में से 80 लेके जाएंगे, 160 में से 80 हटाने हैं, तो कुल मिलाकर के 80 रिमेनिंग रह जाएंगे।
तो 80 और 109, ठीक है, एक 80 है और 109 है, ठीक है। 160 वैल्यू बड़ी थी तो माइनस में 80 है, तो 109 को ऐसे लिख दो, कुल मिला के 29 रिमेनिंग रहेगा ये, ठीक है। दिस वैल्यू ओनली 29। तो इसके बाद ये था 246/7, ये सही है। ये समेशन एक्स वाई गलत है, यहाँ पे 29 आएगा, ठीक है। दिस वैल्यू इज 29, 29/28, वो डिवाइड हमने अपने तरफ से मेहनत करी, लेकिन कोई नहीं, दोबारा करते हैं। 29 और 28 है, तो पहले 1 पे जाएगा ये, ठीक है, पहले 1 पे जाएगा 28, माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 हो गया। फिर भी हमारी बात नहीं बनी, तो यहाँ पे 0 करा और यहाँ पे 0 करा, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, देखिए 28 को 3 पे करके देखो आता है क्या। 3 8 जा विल बी 24, 3 2 जा 6 और 2 8 आ गया, 84 आ रहा है। 4 पे करके देख लेते हैं, 4 8 जा विल बी 32, 4 2 जा 8 और 3 11, बड़ा वैल्यू है 3 पे जाएगा, तो 1.03 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो यहाँ पे भी अब 2 ही डेसिमल करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर भी 2 ही डेसिमल करेंगे, कितना आया है ये 1.03, ओके, दिस इज 1.03। और फिर यहाँ पर भी ये आंसर हो जाएगा आपका कितना, कुल मिलाकर के 1.03, और बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, जिस तरीके की गलती मेरे से हुई है, उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमने छोटी सी मल्टीप्लाई चेंज कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करना था 4 से कर दिया, 3 से करना था 9 से कर दिया, तो क्वेश्चन गड़बड़ा गया, ठीक है मेरे दोस्तों। एग्जाम में आप इस तरीके की गलतियां मत करना, ओके, ठीक है गाइस, ठीक है ना। अरे समझ रहे हो ना बात को, वेरी वेरी गुड, शाबाश। इसको सही कर लो, नोट कर लो। अब इसके बाद में आप यहाँ पे नोट करो भाई, y का वैल्यू जो है ये है 35.14 और एडिंग में है 1.03, 1.03 इंटू एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 35.14, एडिंग कर देंगे 1.03 मल्टीप्लाई। अब ध्यान से करना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, x नोट करना है, x -3 है, तो यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 35.14 में एडिंग करेंगे 1.03 मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। यहाँ पे 35.14 में एडिंग करेंगे 1.03 मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, ठीक है। फिर यहाँ पे 35.14 में एडिंग करेंगे 1.03 मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से। इसके बाद में 35.14 में हम एडिंग करेंगे 1.03 इंटू 1। यहाँ पे 35.14 में एडिंग करेंगे 1.03 इंटू 2, और यहाँ पर 35.14 में एडिंग करेंगे 1.03 इंटू में 3, ठीक है। तो अब इन सब की कैलकुलेशन अपने को करनी है। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो एक है 35.14, माइनस करना है अपने को इसके अंदर 3.03, ठीक है भाई। 3 3 ज़ा 9 आएगा ना, तो 3.09 ये माइनस करना है। तो 14 में 9 माइनस करेंगे 5 हो जाएंगे, और 35 में 3 माइनस करेंगे तो 32 हो जाएंगे। तो पहला वैल्यू आया है ये वाला 32.05, ठीक है, 32.05। और अगर इसको ऐड कर देंगे तो 9 और 4 विल बी 13, कैरी 1 चला गया, यहाँ पे 2 आ गया प्लस, और यहाँ पे टोटल 38 हो गया, यानी कि ये वाला वैल्यू बन जाएगा 38.23, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.14, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 2.06 माइनस करेंगे, 14 में 6 हटाए तो 8 हो गए, और यहाँ पे कुल मिला के 33 हो गए। तो 33 यहाँ पे नोट करेंगे भाई 33.08, ठीक है। और एडिंग करेंगे तो 14 और 6 विल बी 20, ठीक है। 35 और 2 37, तो 37.20 यहाँ पे बनेगा ये 37.20, ठीक है। 1 है तो 35.14 में आप एडिंग करेंगे 1.03, तो एडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 17 और यहाँ पे 36, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे ये है 36.17। अब माइनस करेंगे, 14 में 3 माइनस करेंगे तो 11 पॉइंट, और 1 माइनस करेंगे तो 34, तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई ये है 34.11। यहाँ पे 0 करेंगे तो सिंपल 35.14 आएगा। तो ये सभी वैल्यूज़ हमारे सामने आ चुकी हैं, ठीक है। ये ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड लिखा हुआ था तो ये वो है। अब आपको एस्टिमेट करना था 2008 का, ठीक है, 2008 का एस्टिमेट करना था। तो हम पहले ये वाली कैलकुलेशन हटा देते हैं, ठीक है, और एस्टिमेट कर देते हैं 2008 की वैल्यू।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4/2008। अगर 2008 की बात करें तो 2008 की बात करने के लिए जो स्मॉल एक्स है वो क्या होगा, तो स्मॉल एक्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई 2008 है, माइनस कर देंगे 2004, यानी कि स्मॉल एक्स का वैल्यू बन जाएगा ओनली 4। ठीक है, तो वैल्यू y इज इक्वल टू में 35.14 में एडिंग करा 1.03 इंटू में 4, कुल मिलाकर 35.14 में एडिंग करेंगे 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 35 और 4 39, तो 39.26 एस्टिमेटेड वैल्यू है 2008 की। उम्मीद करता हूं कि आपको PYQ क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था लेकिन हमने उसको अब करेक्ट कर दिया है। तो आप अब ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देखिए, फिर एक और हम आपको PYQ क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है गाइस, ओके, फटाफट एक बार आप इसको चेक कर लो। गाइज मैंने ना जस्ट बिल्कुल अभी आपके अप्लाइड मैथ्स का मार्किंग स्कीम चेक करा। ठीक है, बस अभी जस्ट आपका मार्किंग स्कीम चेक करा तो उसमें लिखा हुआ है, देखो एक हमने क्वेश्चन किया जहाँ पे लिखा होता था फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ठीक है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट करने का मतलब CBSE ने अपनी मार्किंग स्कीम में बोला हुआ है फाइंड इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन आपको बतानी है। आप कहेंगे सर आपने पहले हमें बताया कि फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का मतलब है पूरी की पूरी ट्रेंड वैल्यू डिटरमाइन करना। मैंने आपको जिस बुक में से पढ़ाया है, जिस बुक के क्वेश्चन करवाए हैं, उस बुक में फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का मतलब यही है कि ट्रेंड वैल्यू डिटरमाइन करना। लेकिन मैंने आपकी मार्किंग स्कीम में जस्ट अभी देखा है, बिल्कुल अभी चेक किया है, तो वहां पे फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का मतलब है सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना। तो वी विल फॉलो CBSE मार्किंग स्कीम। ठीक है, हम CBSE को फॉलो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू CBSE फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाना और कुछ नहीं करना। यानी कि जस्ट अभी मैंने आपको जो PYQ करवाया है उसके अंदर ट्रेंड वैल्यू को डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। तो जो हमने यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करी थी उसको फाइंड करने की नीड नहीं थी, हमें बस इक्वेशन बनानी थी और उस इक्वेशन के बेसिस पर आंसर बताना था 2008 का एस्टिमेशन क्या है, सिर्फ इतना करना था। तो मैं सॉरी बोलता हूँ, मैंने पहले मार्किंग स्कीम चेक नहीं करा। ठीक है, तो उसके लिए वेरी सॉरी, लेकिन आप ध्यान रखना फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाना। अगर इसके पहले के क्वेश्चन में भी कहीं पे आया है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाना और कुछ नहीं करना। अब देखो जो बुक आपके पास है वही बुक मेरे पास है, तो आप अपनी बुक को भी ओपन करके देखोगे उसमें भी वही है, फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का मतलब पूरी की पूरी ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना। तो वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, हमारी बुक्स में गलत दिया हुआ है। ठीक है गाइस, ओके, हमें हमारी बुक में गलत चीज़ दे रखी है। फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का मतलब अकॉर्डिंग टू CBSE मार्किंग स्कीम जस्ट फाइंड इक्वेशन और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना है, अगर CBSE ने बोला कि फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, ट्रेंड इक्वेशन बता दो। CBSE ने बोला ट्रेंड वैल्यू बताइए, तो सभी की सभी ट्रेंड वैल्यू बतानी है। CBSE ने बोला एस्टिमेट करो कोई फर्दर ईयर का, तो एस्टिमेट कर दो और कुछ मत करो, ज़्यादा पंगेबाजी नहीं करनी है। ठीक है गाइस, ओके, इस पॉइंट में आपको कहीं डाउट आए कॉल करके पूछ लेना, डाउट नहीं रहना चाहिए। फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का मतलब अकॉर्डिंग टू CBSE मार्किंग स्कीम ओनली फाइंड द इक्वेशन। ठीक है गाइस, ओके। देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी PYQ क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का है। तो आप क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा एज पर CBSE मार्किंग स्कीम फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बताना और कुछ भी नहीं करना। तो हमें जस्ट इक्वेशन बताना है और कुछ नहीं करना है। तो इक्वेशन बताने के लिए आप इनका ईयर देखो और मुझे बताओ क्या इनके ईयर वैल्यू कंटिन्यू सीरीज में है या नहीं है। अगर है तो शॉर्टकट मेथड, नहीं है डायरेक्ट मेथड। तो आप देख लो एक बार, 2010 2012 2 ईयर का गैप है, 12 के बाद 13 14 15 16 कंटिन्यू है, उसके बाद 16 के बाद डायरेक्ट 19 है। तो 3 ईयर का गैप हो गया, पहले 2 ईयर का गैप था, फिर 1 1 1 1, फिर 3 ईयर का गैप है, यानी कि कंटिन्यू सीरीज नहीं है, तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं होगा।
इस वाले क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमें ये वाला क्वेश्चन बेसिक मेथड से करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो मैं डेटा यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करेंगे। पहले हमें यहाँ पे नोट करना है, हमारे पास कैपिटल एक्स वैल्यू क्या है, ठीक है। कैपिटल एक्स वैल्यू क्या है, तो आपने और मैंने दोनों ने ही ध्यान से क्वेश्चन को देखा। तो कैपिटल एक्स पहले 2010 था, 2010 के बाद में 2012 है, इसके बाद सिंपल 13 है, फिर इसके बाद 14 भी है, देन आपका 15 है, 15 के बाद 16 है, ठीक है। 16 के बाद में 3 ईयर का जंप है और डायरेक्ट वो यहाँ पे 19 है, ठीक है। डायरेक्ट 19 है। काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। ओके, वैल्यू 7 जरूर है मेरे दोस्तों, वैल्यू 7 जरूर है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू सीरीज नहीं है, तो हमारा जो मीन है वो 0 नहीं हो पाएगा। जो हमारा मीन वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका मीन कितना निकलेगा, ठीक है। इसका मीन वैल्यू चेक करते हैं कितना आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। या छोड़ो, आप मीन वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी, आप मान लो कि यही 2014 जो है, ठीक है, जो 2014 है इसमें से हम वैल्यू माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्स माइनस में 2014, ठीक है भाई। 2014 में से हम हमारी वैल्यूज को माइनस कर रहे हैं। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अगर समेशन एक्स 0 होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई नहीं। तो 2010 में 14 माइनस करने हैं, वैल्यू -4 है। 12 में माइनस करेंगे तो -2 है। 13 में माइनस करेंगे तो भाई -1 है। 14 में करेंगे 0 है। 15 में करेंगे 1 है। 16 में करेंगे 2 है। और 19 में माइनस करेंगे तो कुल मिलाकर के 3 है, ठीक है भाई। 19 में अरे 3 क्यों है, 19 में 14 माइनस करेंगे तो 5 है, ठीक है भाई। ये स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई है, -4 -2 -1 0 1 2 5, ठीक है। इन सभी वैल्यूज को 2014 में से माइनस कर दिया, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी सर, एक्स बार वो है नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पे इनका स्क्वायर कर दो सिंपल, ठीक है। x पावर 2 कर दो, तो x पावर 2 आप सोल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। x आ गया यहाँ पे, x पावर 2 आ गया, y वैल्यू क्वेश्चन से आ जाएगा, ठीक है भाई। y वैल्यू क्वेश्चन से आ जाएगी। 65 है, 68 है, 70 है, तो भाई 65 लिख दिया, 68 लिख दिया, 70 लिख दिया। 68 65 70, 72 75, 72 75, ठीक है। इसके बाद में 67, यहाँ पे 67 और 67 के बाद में लास्ट 73, ठीक है भाई। ये वैल्यू y की आ गई। यहाँ पे फिर हम एक x इंटू वाई कर देंगे, ठीक है। आगे अपने को जाना नहीं है, ट्रेंड वैल्यू चाहिए नहीं, तो बस यहीं पे ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो x इंटू वाई इस बार ध्यान से करेंगे, पहले मिस्टेक करी थी, इस बार मिस्टेक नहीं करेंगे। x इंटू वाई, 65 का डबल 130 होता है, 130 का डबल 260 होगा, दिस इज 260। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 8 विल बी, यहाँ पे 6 आ गया, 8 2 16, कैरी 1, 6 2 12 और 1 13 आ गया। 17 को करेंगे तो माइनस में 70, ठीक है। 0 को 72 से करेंगे 0, 75 को 70, यहाँ पे 75, 67 को 2 से करेंगे तो 2 7 जा विल बी 14, कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13। फिर 73 को 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 3 जा 15 है, कैरी 1 है, 5 7 जा 35, 35 में 1 ऐड करा तो टोटल 36 आ गया। तो ये हमारी टेबल रेडी हो गई है। अब मैं क्वेश्चन वाला जो टेबल है उसे हटा देता हूँ, आप एक बार इतना इसको एनालाइज करो। सो गाइज हमने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर दिया है, ठीक है। x की टोटल वैल्यू 1 है, x पावर 2 की टोटल वैल्यू 51 है, y का टोटल वैल्यू 490 है, xy का टोटल वैल्यू 108 है। इसके बाद में हमने यहाँ पे ये बेसिक मेथड की इक्वेशन नोट कर दी है, क्योंकि आपको मालूम है ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से होगा, तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। अब बारी बारी करके वैल्यू पुट करेंगे, पहले समेशन y है और समेशन y वैल्यू 490 है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई 490 इज इक्वल टू में a सेम रहेगा, n कितने हैं टोटल, ये तो टोटल 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पे 7, फिर एडिंग करेंगे, b सेम रहेगा, समेशन x का वैल्यू 1 है, यानी कि 7 इंटू ए में एडिंग करा b तो टोटल वैल्यू बन गया 490। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या फिर एक काम करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मत लीजिए, यहाँ पे b कैलकुलेट कर लीजिए, b बन जाएगा 490 माइनस में 7 इंटू ए। ये है इक्वेशन नंबर 1। सही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे आएंगे इसके ऊपर, तो x इंटू वाई का टोटल है 108 इज इक्वल टू में वैल्यू ऑफ a सेम रहेगी, समेशन x 1 है, एडिंग करेंगे, b सेम रहेगा, समेशन x पावर 2 जो है वो 51 है, तो यहाँ पे 51 कर दिया। ठीक है भाई, ये बन गया है a प्लस में 51 इंटू बी इज इक्वल टू 108। ठीक है भाई, यह आ गया। b का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे a में हम एडिंग करेंगे 51 मल्टीप्लाई बाय 490, b का वैल्यू है 490 माइनस में 7 इंटू ए इज इक्वल टू में 108। इसके बाद में a में एडिंग करा 51 मल्टीप्लाई बाय 490, ठीक है, 51 मल्टीप्लाई 490 माइनस में 51 को 7 से करेंगे, 51 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू ए इज इक्वल टू 108 आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे a सेम रहेगा, एडिंग करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करना है, 51 मल्टीप्लाई बाय 49 है, 51 को लिख देते हैं 50 प्लस में 1 और इसको लिख देते हैं 50 माइनस 1। 50 में 1 प्लस करेंगे 51 होगा, 50 में 1 माइनस करेंगे 49 होगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, तो 50 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 2500। 2500 में एक माइनस करेंगे तो 2499 होगा, 2499 के साथ एक जीरो है तो जीरो आ गई, तो ये आंसर बना है आपके पास 24990। ठीक है, 24990 में माइनस करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और यहाँ पे साथ में a इक्वल टू में 108 है। ठीक है भाई, इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो 356 हो जाएगा और 356 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 356 इंटू में a हो गया और ये 108 यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ से 108 हटा देते हैं, माइनस करना है, तो 10 में 8 माइनस करेंगे 2 है, यहाँ पे वैल्यू 8 है, 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 है, यहाँ पे 24 सेम है, तो आंसर बना है यहाँ पे हमारा 24882। ठीक है, 24882 यानी कि वैल्यू a इज इक्वल टू में 24882। ठीक है, 24882 अपॉन में 356, इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर बनेगा डेट विल बी अवर वैल्यू ऑफ a। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं हम इसको 2 के टेबल पे। ठीक है, 2 के टेबल पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 1 2, आप लोग देखते जाओ, 2 1 2, उसके बाद में 2 2 4, फिर 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, डिवाइड बाय, इसको भी 2 से करेंगे तो 2 1 2। ठीक है, 1 और 5 है, 15 है तो 14 पे चला जाएगा, 17 7 पे जाएगा 14 और फिर यहाँ पे 8 आएगा, तो 1 2 4 4, 1 को हमें डिवाइड करना है 178 से, तो 1 2 4 4 1 को हम डिवाइड करेंगे 178 से, तो 178 देखो 3 डिजिट है, अगर मैं यहाँ पे 3 डिजिट लूँगा, 3 डिजिट संभालूंगा तो पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो हमें पूरी प्रॉपर 4 डिजिट लेनी पड़ेगी 1244। हमें अब देखना है 1244 से छोटा वैल्यू कौन सा आएगा। ठीक है, 1244 से छोटा वैल्यू कौन सा आएगा, तो 18 मान लो, 18 ये 180 है, 180 इंटू में अगर हम 2 करेंगे तो 160 होगा, 180 इंटू में अगर हम 4 करेंगे तो 320 होगा, 180 इंटू में 180 इंटू में अगर हम कितना करेंगे, 180 इंटू में अगर हम मेरे दोस्तों कितना करेंगे, भैया बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया क्वेश्चन तो यार ये, चलो कोई बात नहीं। 178 को 9 से करो आप। ठीक है, 9 8 जा 72, 9 7 जा 56, सॉरी 9 7 जा 63, 63 और 7 करे तो 70, 0 7 कैरी, 9 1 जा 9 और 7 विल बी 6, 1602 वैल्यू छोटी आ रही है, सॉरी बड़ी आ रही है, तो 178 को 8 से कर दो, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 56 और 6, 56 और 6 62 हो गया। ठीक है, 8 1 जा 8 और ये 1 4 हो गया, 1 4, ये भी वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब
178 को हम डिवाइड कर देते हैं कितने पे, 178 को 7 पे, तो 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 5 चला गया, 54 है, यहाँ पे 1246, 1246 की कमबख्त बड़ा वैल्यू आया है। तो 178 को 6 पे करते हैं, ठीक है, 178 को 6 पे करेंगे तो 6 इंटू 8 विल बी 48, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 4 46, 4 कैरी, यहाँ पे 0 आ गया 1068। तो भाई सबसे पहला वैल्यू 6 आया है, 1068 आया है, ठीक है। माइनस करेंगे, 14 में 8 होंगे 6, 13 में 6 माइनस करेंगे 7, यहाँ पे 1 और यहाँ से ऊपर ले लिया 1, 1761 आया है। 1761 देखो भाई इंटू 8 ये है करेक्ट वैल्यू है, इंटू 9 ये है, इंटू 9 और भी करेक्ट वैल्यू है, तो इंटू 9 करेंगे इसको हम, ठीक है, इंटू 9 1602 है। 1602 माइनस करेंगे, 11 में 2 माइनस करें 9 हो गए, ठीक है, 11 में 2 माइनस करें 9 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए और यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 9 है, 1590, 1590 से छोटा ये है 8 पे, तो 16.69 पॉइंट में 8 है, 142 और 4, ठीक है, 1424, यहाँ पे माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 8 में माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 करेंगे 1660, 1660, 1660, 6 ये रहा, 7 हट गया, 7 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 9 पे है 1602, तो दोबारा 9 पे चला जाएगा ये, ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है 69 पॉइंट में 89, तो यानी कि इसको डिवाइड करने पे आया है हमारे पास 69 पॉइंट में 89। अब आप कहेंगे सर इतना टफ कैलकुलेशन सीबीएसई ने कैसे दे दिया, तो भैया सीबीएसई ने ये वाला कैलकुलेशन जो है आपको कहाँ पे दिया है, कंपार्टमेंट एग्जाम में दिया है, ठीक है। तो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम वाले बच्चों से जम के उनकी ऐसी तैसी फेरी है कि भैया तुम कंपार्टमेंट एग्जाम दोगे, ठीक है। देखो सीबीएसई के एग्जाम में ना कोई फेल नहीं हुआ था, क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 दोनों इंक्लूड करके रिजल्ट बना था, कोई फेल नहीं हुआ। सीबीएसई ने बच्चों को ऑप्शन दिया है कि अगर आपको अपने नंबर बढ़वाने हैं तो आप दोबारा पेपर दो। तो सीबीएसई ने ऐसा क्वेश्चन देखे उन सभी बच्चों की ऐसी तैसी फेर दी कि बेटा तुम आओ, अब एक बारी में नंबर देख के खुश नहीं हुए तुम, लो अब करो, अब इसको सॉल्व करो, समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन ने ये प्रूफ करके दिखाया कि जितने नंबर हमारे पहली बारी में आ जाएं उतने नंबर में सेटिस्फाई रहना चाहिए, एक और बार पेपर नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो यार ये कोई कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट एग्जाम वे देते हैं जो बच्चे फेल होते हैं, और फेल होने वाले बच्चे दोबारा पेपर दे रहे हैं, तो सीबीएसई को पेपर और लड्डू बनाना चाहिए और आसान बनाना चाहिए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो ऐसी तैसी फेर देगा, है ना। तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, ए वैल्यू ये है, ठीक है भाई, ए वैल्यू ये है। ए वैल्यू के बाद में बी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू बी इज इक्वल टू में 490 में से माइनस करेंगे 7 इंटू ए वैल्यू है 69 पॉइंट में 89, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू b इज इक्वल टू में 490 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, 7 इंटू 9 विल बी 63, 6 कैरी चला गया, ठीक है, 7 9 जा 63, 6 कैरी चला गया, 3 बेस पर आ गया, 6 कैरी है, 7 8 जा 56, 56 में 6 ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा, तो 2 बेस पे और 6 कैरी चला गया, 7 9 जा दोबारा से 63, 63 में 6 प्लस करेंगे तो 69 होगा, और 6 दोबारा फिर कैरी चला गया, तो 7 6 जा 42, 42 और 6 करेंगे, 42 और 6 करेंगे तो 48 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, तो 490.00 में से 489.23 माइनस करनी है, तो यहाँ पे तो आपके पास 77 आ जाएगा, ठीक है, 77 और यहाँ पे 0 हो जाएगा 0.77, तो वैल्यू ऑफ बी है 0.77, ठीक है, वैल्यू ऑफ बी इज 0.77। हमें तो इक्वेशन बतानी है, तो आप लिखेंगे इक्वेशन y इज इक्वल टू में वैल्यू ऑफ a यानी कि 69 पॉइंट में 89, एडिंग में वैल्यू b है 0.77 मल्टीप्लाई x, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि सारा कंसेप्ट आपको समझ आया।